अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं नदीम अंजुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फोरकास्टिंग के ऊपर है। बहुत से अकाउंटेंट और जो बुक कीपर्स हैं वो पेरोल बना लेते हैं, एक्सपेंस बना लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं। लेकिन पेरोल फोरकास्टिंग किस तरह होती है, सेल फोरकास्टिंग किस तरह होती है, एक्सपेंस की फोरकास्टिंग किस तरह करती है और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है, और कंपनी को जो हिडन लॉसेस हो रहे होते हैं उससे हम किस तरह कंपनी को बचा सकते हैं। इस वीडियो में हम सारा जिक्र करेंगे ए टू ज़ी। कंपनी को हम जो है फॉर्मेट मैंने बना रखे हैं, हम उसके थ्रू फॉरकास्टिंग करेंगे। आपने इस वीडियो के एंड एंड तक देखना है। अगर आप कोई अकाउंटेंट हैं, बुक कीपिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत मुफीद रहेगा। आप लोग इससे फॉरकास्टिंग सीख सकते हैं और अपनी कंपनी के लिए फॉरकास्टिंग कर सकते हैं और बजटिंग कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं और अपनी मैनेजमेंट को हिडन लॉसेस से बचा सकते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने सेगमेंट वाइज फॉरकास्टिंग करनी है। हम सबसे पहले सेल को फॉरकास्ट करेंगे, उसके बाद हम फिर जो हमारी मेजर एक्सपेंस होता है पेरोल को फॉरकास्ट करेंगे। उसके बाद फिर आता है एक्सपेंसेस को फॉरकास्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम उससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। ये एक्चुअली स्मॉल कंपनीज़ के लिए है, लार्ज कंपनीज़ के लिए नहीं है। लार्ज कंपनीज़ के लिए हमें फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनानी पड़ती है और बैलेंस शीट की तरफ भी जाते हैं, सारे कंपोनेंट की तरफ जाते हैं। लेकिन हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले हम स्मॉल बिजनेस को कवर करेंगे इस शीट में। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो फिर बड़ी कंपनीज़ के लिए होगा। तो अगर आपकी स्मॉल कंपनी है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इसमें ये है कि सबसे पहले हमारे पास अगर आपकी कोई कंपनी है उसमें आपके क्लाइंट्स होंगे। जैसे हमारे पास एक सर्विसेज कंपनी है जो अकाउंटिंग और सर्विसेज, टैक्स वगैरह की, बुक कीपिंग वगैरह की सर्विसेज देती है। ये उसका डाटा है। इसमें उसके पास जितने भी क्लाइंट हैं वो हमने क्लाइंट्स के नाम लिख लिए हैं ऑलरेडी। ठीक है। इसी तरह आप अपने जितने भी क्लाइंट हैं उनको यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद फिर उनका जो सेक्शन है बुक कीपिंग सेक्शन। अब ये सारे क्लाइंट्स जो हैं बुक कीपिंग के हैं। ठीक है। और उनके आगे उनका रेट लिखा हुआ है डॉलर्स में, कि उनको हम पर आवर्स डॉलर्स रेट क्या चार्ज करते हैं। उसके आगे फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि मिनिमम आवर्स अगर किसी के साथ डिसाइडेड हैं तो वो कितने आवर्स हैं। तो मिनिमम आवर्स डिसाइड लिखे हुए हैं, इस कंपनी के साथ मिनिमम आवर्स इतने डिसाइड हैं। और किसी जिसके सामने ज़ीरो लिखा हुआ है इनके साथ मिनिमम आवर्स डिसाइडेड नहीं है, लेकिन वर्किंग आवर्स के ऊपर चलेंगे कि एक मंथ में जितने वर्किंग आवर्स मैक्सिमम होंगे हम वो यहाँ पे टैग करेंगे। ठीक है। इसके बाद फिर अगला सेक्शन आता है, वो टैक्स सेक्शन है। टैक्स जिनको हम टैक्स की सर्विसेज देते हैं वो कौन से क्लाइंट हमारे पास मौजूद हैं, उसके बाद उनके रेट क्या हैं, उनके साथ फिर मिनिमम आवर्स क्या डिसाइडेड है। इसके बाद फिर जो हमारी अदर सर्विसेज आती हैं, इसमें हमारी अदर सर्विसेज कुछ भी हो सकता है, कोई अदर बुक कीपिंग और टैक्स के अलावा जो भी कंसल्टेंसी की सर्विसेज देते हैं वो ये क्लाइंट्स हैं तीन हमारे पास। इनके ऊपर जो हमारा रेट है और उसके बाद फिर हमारे जिनके साथ आवर्स डिसाइडेड हैं मिनिमम वो हैं। तो ये वन भी हम इस पूरे साल को फोरकास्ट करेंगे, जनवरी से लेकर दिसंबर तक जाएंगे और टोटल चेक करेंगे, टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट कर रही है ये कंपनी। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो रेवेन्यू हम किस तरह करेंगे कि जो भी मिनिमम रेवेन्यू हमें, मिनिमम आवर्स हमने लगाने हैं एक कंपनी को, उसको हम क्या करेंगे। अब आवर्स भी फिक्स हैं, इसको हम फिक्स कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे उसके जितने मिनिमम आवर्स उसके साथ डिसाइडेड हैं वो भी हम फिक्स कर देंगे। ठीक है। ये फिक्स हो गया। हम सिर्फ एक क्लाइंट को पहले कर लेते हैं डिटेल में, एक मंथ को पहले कर लेते हैं, बाकी मंथ्स को बाद में कर लेंगे। इसी तरह जो नेक्स्ट क्लाइंट है हमारा, ये हमें मैनुअल करना पड़ेगा क्योंकि हमने फिक्स करना है सबको। हमने सारी शीट वन ही गो में तैयार करनी ताकि हमारा टाइम बचे। तो हम वन बाय वन फार्मूला लगाएंगे। बहुत से लोग यहाँ कह सकते हैं यार यहाँ तो ड्रैग भी कर लेना चाहिए था। ड्रैग करेंगे तो लेकिन फिर मंथ वाइज आपको ड्रैग करना पड़ेगा। तो हम सिर्फ एक मंथ को फिक्स करेंगे, इसके बाद हम सारा मंथ ही ड्रैग कर लेंगे। ठीक हो गया। हम जितने भी क्लाइंट्स हैं उनके जो रेट हैं, उनके साथ जो आवर डिसाइडेड हैं मंथली, उनके साथ हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और जो हमारे सेल हैं उनको उस हिसाब से फिक्स कर देंगे। जिनके साथ तो हमारे आवर्स फिक्स्ड हैं, हम मिनिमम की तरफ इसलिए जा रहे हैं, मैक्सिमम भी रेवेन्यू हो सकता है लेकिन हम मिनिमम की तरफ इसलिए जा रहे हैं कि मिनिमम तो हमारा सेफ है। ये रेवेन्यू वो है जो हमें मिलना ही मिलना है हर हाल में, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। ठीक है। हाँ, अगर एक्स्ट्रा काम आता है तो वो एक्चुअल पे हम देखेंगे कि हमने जो फोरकास्ट किया था और जो एक्चुअल हमें रेवेन्यू आया है वो कितना है। एक्चुअली ये हम एक्चुअल वर्सेस
फोरकास्ट में जब जाएंगे बजटिंग में, तो हम चेक करेंगे कि हमने फोरकास्ट क्या किया था और हमें जो रेवेन्यू है वो कितना मिला था। ठीक है, अब यहाँ पे मैं रेट को फिक्स करूँगा। ठीक है, इसके बाद इनके जो आवर्स हैं, ये जो है ऊपर वाले को मैं ले लूँगा, जितने हमने एक मंथ में पहले कैलकुलेट रखे हुए हैं, इसको मैं फिर क्या करूँगा, हॉरिजॉन्टल वाइज इसे वर्टिकल वाइज फिक्स कर लूँगा, हॉरिजॉन्टल वाइज इसे छूट दे दूँगा। अब ये ऊपर मैंने वर्किंग डेज़ के हिसाब से जिस मंथ में जितने वर्किंग डेज़ होते हैं, संडे सैटरडे निकालने के बाद वर्किंग डेज़ जो भी आते हैं उसके मुताबिक मैंने 8 वर्किंग आवर से मल्टीप्लाई किया हुआ है। जनवरी में प्रोबेबली 23 होते हैं, फिर इसके बाद 19 होते हैं, फिर 22 दिन होते हैं, डेज़ होते हैं, फिर उसके बाद अप्रैल में आ जाएँ तो 21 डेज़ होते हैं। इसी तरह ये वर्किंग डेज़ के मुताबिक मैंने आगे सारे वर्किंग डेज़ जो हैं ये मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, फॉर्मेट को थोड़ा सा इक्वल कर लेते हैं। सही, इसके बाद फिर हम अब इसी तरह करेंगे। जो इधर हमारे रेट हैं ये देखें, आगे फिक्स करूँगा तो हमारा आगे की तरफ चलना शुरू हो जाएगा, वो रेजिस्ट नहीं करेगा। इसको मैं यह भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ से इसको फुल लॉक करने की बजाय मैं इसे वर्टिकल लॉक कर दूँ, कि हॉरिजॉन्टल लॉक कर दूँ कि हॉरिजॉन्टल की तरफ तो ना जाए लेकिन वर्टिकल की तरफ जाए। इससे फिर हमें क्या करेगा, ये अलो कर देगा कि हम आगे कॉपी भी कर लें। तो हम इसको भी मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको नीचे करूँगा तो नीचे ड्रैग भी करने देगा मुझे। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे फिक्स चाहिए, ये चीज़ लाजमी देखनी, जहाँ पे मिनिमम आवर्स हैं हमने उसको फिक्स करना है, ताकि मिनिमम आवर्स पे रखना है, ताकि हमारा जो रेवेन्यू है वो टोटल रहे। यहाँ पे हम सम का फार्मूला लगा देंगे कि इस सेक्शन का सम हमारा जो है वो कितना आता है। अच्छा, ये हमारी जो शीट है ये सजेस्ट किया था, ये हम जो शीट बना रहे हैं एक्चुअली हम गूगल शीट पे बना रहे हैं, एक्सेल पे हम नहीं बना रहे, क्योंकि आजकल जो है वर्क फ्रॉम होम चलता है, तो मोस्टली सारे डाटा जो है एक्सेल की बजाय गूगल्स पे होता है, गूगल शीट की। ये सारा सम का फार्मूला यहाँ तक कॉपी पेस्ट करवा देंगे। ठीक है, सारा कॉपी पेस्ट हो गया सम का फार्मूला। तो इसके बाद जब से कोरोना आया है, आप लोगों को पता है कोरोना आने के बाद जितने भी अकाउंटिंग फर्म्स हैं, बुक कीपिंग फर्म्स हैं, वो सब जो है वर्क फ्रॉम होम करती हैं। वर्क फ्रॉम होम करना है आपको, तो आपको गूगल की जो चीज़ें हैं, गूगल ड्राइव, आपको गूगल मीट, जूम, इस तरह की चीज़ें आपको आनी चाहिए, गूगल शीट्स, इन पे वर्क करना आना चाहिए। तो गूगल शीट इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं। एक्सेल भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सेल कदरे ईजी है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जो प्रैक्टिकल हमारा इस चैनल का मकसद ये है कि जो प्रैक्टिकल लाइफ में नॉलेज यूज़ होता है हम आपको वो बताएं, ताकि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएं तो आपको ज़्यादा मसला ना हो, कि आपने जो सीखा है आपको वो काम आए। ठीक है, और यहाँ पे हम सारा सम करवा देंगे, यहाँ तक फार्मूला कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, और ये हो गया। इसके बाद हमने सिर्फ एक मंथ को ही मतलब फोरकास्ट करना है तरीके से, उसके बाद हम कॉपी पेस्ट करेंगे, हमारा पूरा रेवेन्यू जो है वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे हर सेक्शन, जितने भी 3 सेक्शन हमारे पास हैं, 3 सेक्शन के हमने मंथ वाइज जो है रेवेन्यू को प्रेडिक्ट करना है कि इतना रेवेन्यू को मिनिमम हमें आएगा ही आएगा। इससे ये होता है कि फर्म को श्योरिटी मिल जाती है पूरे साल की कि इस एक साल में हमारे पास मिनिमम रेवेन्यू कितना है। अगर हम मिनिमम रेवेन्यू को लेके चलेंगे, ठीक है, मिनिमम रेवेन्यू को लेके चलेंगे, तो उसका असर ये होगा कि हमें पता होगा कि किसी भी टाइम पे हमने डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है और हमारे पास रेवेन्यू कितना होगा। टोटल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू लगाएंगे, तीनों जो फार्मूले हैं सम वाले, सब टोटल्स वाले, उनको सम करा के टोटल ग्रैंड टोटल कर देंगे। ठीक है, इसी तरह इसको यहाँ पे सम करवा देंगे। सही है, और ये हमारा जो है हमारी जो शीट है ये रेडी हो गई है। हमने यहाँ से अब मंथ वाइज ये पूरा रेवेन्यू हमारा पूरे मंथ जो सेक्शन है इसका बुक कीपिंग सेक्शन का मंथ वाइज रेवेन्यू आ गया हमारे पास। यहाँ पे हम सम लगाएंगे। ठीक है, मंथ वाइज की बजाय हम यहाँ पे क्लाइंट वाइज मंथ एनुअली रेवेन्यू किस तरह, एक क्लाइंट का एनुअल में कितना रेवेन्यू आएगा उसका टोटल भी साथ ही देख लें कि हमें पता होना चाहिए इस क्लाइंट के से मिनिमम हमें रेवेन्यू कितना मिलना है। इससे ये भी होता है कि हम क्लाइंट रेवेन्यू से क्लाइंट की जो प्योरिटी है उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हम एवरेज का फार्मूला लगाएंगे। एवरेज में हमें कितना पूरे मंथ में एवरेज रेवेन्यू मिलेगा पूरे ईयर में। तो यहाँ पे तो फिक्स ही आ रहा है तकरीबन। हम रेफरेंस फार्मूला सॉरी सामने ही एवरेज लगाऊंगा, इज इक्वल टू एवरेज। और यहाँ पे हम इसे रेंज देंगे जैन से लेके दिसंबर तक की। इसे बंद कर देंगे और ये हमारी एवरेज आ गई। और पूरे सेक्शन की एवरेज के लिए हम इसको सिर्फ सम ही कर देंगे तो हमारे पूरे सेक्शन की एवरेज आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम एवरेज भी लगा सकते हैं, साथ साथ हम यहाँ से एवरेज चेक भी कर सकते हैं कि एवरेज निकल कितनी रही है। तो यहाँ पे एवरेज का फार्मूला लगेगा तो हम इसे यहाँ पे एवरेज का फार्मूला ही लगा देंगे। ठीक है, उसने खुद ही एवरेज प्रेडिक्ट कर दी सारी। ठीक हो गई। उसके बाद फिर हम ये वाला सेक्शन जो हमने बनाया था टैक्स का, टैक्स वाला सेक्शन भी हम ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर देंगे। फार्मूला हमने सिर्फ 1 मंथ प्रेडिक्ट किया है, तो उसके बाद फिर हम फार्मूलों को ड्रैग ही कर रहे हैं बस। तो इससे क्या होता है कि आपका जो टाइम है वो सेव होता है, आपको वन बाई वन फार्मूला नहीं लगाना पड़ता। आपने एक फार्मूला लगाया है, आपने बस कॉपी पेस्ट करना है और उसको ड्रैग करना है। ठीक है, कुछ फॉर्मेट्स जो हमारे ऊपर नीचे हो गए हैं तो उसको हम सेट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ताकि हमारे फॉर्मेट एक जैसे हो जाए। तो ये सारी चीज़ें मैं वीडियो में इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता हो जाए, चल जाए। मैं पहले भी करके रख सकता था लेकिन वो ये होता है कि फिर मैं तो कर ही लूँगा लेकिन आप लोगों को मसला आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा थर्ड सेक्शन जो है मिसलेनियस सर्विसेज का, इसको हमने फोरकास्ट कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास तकरीबन जो है सारी फोरकास्टिंग हो गई है। तो फॉर्मेट जो है हम कॉपी कर लेते हैं ऑलमोस्ट एक जैसा। अभी जो हमारी सारी जो रेवेन्यू की प्रेडिक्शन है वो सारी किस में है, डॉलर्स में हमने प्रेडिक्ट किया हुआ है इसको। ठीक है, सारी प्रेडिक्शन हमारी डॉलर्स में है। तो क्योंकि हम सारे हमारे क्लाइंट्स फॉरेनर हैं, हमारी जितनी भी डील्स हैं वो सारी डॉलर्स में हैं, तो हमने यहाँ पे डॉलर्स ही प्रेडिक्ट कर दिया है डॉलर्स में। हम इसे बाद में पाकिस्तानी करेंसी में या इंडियन करेंसी या श्रीलंका करेंसी जो भी आप देखना चाह रहे हैं, ये शीट को हम उसके मुताबिक आगे कन्वर्ट भी करेंगे मल्टी करेंसीज में। ठीक है, मल्टी करेंसीज में हम किस तरह लेके चलेंगे, हम यहाँ पे भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे इस सारे को कॉपी करके कन्वर्ट करके और इसको हम पाकिस्तानी रुपीज़ में भी कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी इजी, लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं है ना। तो इसलिए हम इस शीट को इसी तरह रहेंगे, इसको हम आगे जाके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे कन्वर्ट करेंगे रेवेन्यू को मल्टी करेंसी में। ठीक है, यहाँ भी कर सकते हैं, ईजी है, मुश्किल नहीं है। लेकिन ये है कि बस मैं चाह रहा हूँ कि टाइम थोड़ा सेव हो जाए, वीडियो ज़्यादा छोटी हो जाए। ठीक है, तरीका मैंने आपको बता दिया है, आप उस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे जो फोरकास्टिंग का सारा प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो गया हुआ है। ठीक है, थोड़ी बहुत तो हमारी जो सेटिंग है वो भी हमने कर ली है। यहाँ पे हमारा टोटल रेवेन्यू कितना आ गया, $2,38,283 हमारा टोटल रेवेन्यू आ गया है। एवरेज रेवेन्यू हमारा जो आया है मंथ वाइज वो 21,707 रुपये है। इससे हमें जो पता चलता है कि हमारा जो मिनिमम रेवेन्यू है ऑन द पूरे साल में हमारे पास $21,707 हैं। तो हमें इसी में ही खेलना है, अपनी सारी प्रेडिक्शंस जो हैं इसी के अंदर करनी है। अब हम आगे जाके देखेंगे कि डिसीजंस मेकिंग में ये सारी चीज़ें किस तरह आपको फ़ायदा देती हैं, मैनेजमेंट को फ़ायदा देती हैं। अगर आप अकाउंटेंट हैं और आपको फोरकास्टिंग सारी करनी आती है, तो अगर आप बुक कीपर भी हैं तो आप एक्स्ट्रा सर्विसेज ऐड कर सकते हैं। मैनेजमेंट को ये बता सकते हैं कि भाई मुझे ये काम आता है, मैं आपकी सर्विसेज को इस तरह बोल्ड करके आपको बेहतर तरीके से व्यू दे सकता हूँ कंपनी का, जिससे क्या होगा आपकी डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाएगी और आप इससे कुछ पेमेंट अपनी एक्स्ट्रा करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पेरोल सेक्शन आता है, पेरोल सेक्शन में मैंने एक्चुअली जो है हमारे पेरोल, इसमें मैंने क्या है एम्प्लॉयज़ की जो सैलरीज़ हैं, फिक्स सैलरी, आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे उनकी सैलरीज आपको पता होंगी। ठीक है, कि उनकी मंथली सैलरी कितनी है, ये मैंने इसलिए पहले ही मार्क कर दी है ताकि हम ये ज़ीरो स्क्रैच से भी बना सकते हैं, मुश्किल नहीं है। ऊपर जो है वो मंथ हमने लगाए हुए हैं सारे। ठीक है, मंथ के सब साथ जो ये बैकअप पे डाटा है, ये एम्प्लॉय कोड हैं, टाइप कौन सी है, उसकी कैटेगरी कौन सी लगानी है हमने, उसका नाम क्या है, मंथली फिक्स सैलरी, ये जो चीज़ें हैं सारी आपके पास अवेलेबल। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो अकाउंटेंट के पास अवेलेबल ना हो। अगर आप अकाउंटेंट हैं
आपके पास सारा डाटा कंपनी का है, आपके पास 1 मंथ का भी डाटा है, तो आप उसे आगे 2 साल, 3 साल, 1 साल में शिफ्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डाटा वैलिडेशन लगाएंगे और अपनी जो है ना क्या कहते हैं, नीचे टैग्स जो मैंने बनाए हुए हैं, टैग लगा देंगे। डाटा पे जाएंगे, डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे, ऐड पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे पहला टैग जो हम बनाएंगे वो मैनेजमेंट का होगा। पहला टैग हमने मैनेजमेंट का बना दिया। यहाँ से कोई कलर दे देते हैं मैनेजमेंट को, सो ग्रीन कलर दे देते हैं। दूसरा टैग जो हमारा होगा मार्केटिंग का होगा, ठीक है। मार्केटिंग को हम जो कलर दे देंगे ब्लू दे देते हैं, राइट। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये टैग्स लिखे भी हुए हैं, यहाँ से हम ये टैग्स ले भी सकते हैं। ये टैग्स डिफरेंट हो सकते हैं यार, हर मतलब एक कंपनी से दूसरी कंपनी के डिफरेंट हो सकते हैं, इसमें कोई नहीं है, ठीक है। कोई बुक कीपिंग का दे रहा है, कोई मैनेजमेंट का दे रहा है। ये टैग्स जो हैं आपने खुद डिसाइड करने हैं कि आपने आपकी कंपनी जो है वो कौन से सर्विसेज दे रही है, ठीक है। और आपके जो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास किस तरह की सर्विसेज की मतलब वो स्पेशलाइज किस में है, ठीक है ना। सपोज़ कुछ आपने टैक्स कंसल्टेंट रखे हुए हैं जो कि सिर्फ टैक्स का काम देखते हैं, तो उनको हम जो है टैक्स की जो है फॉरकास्टिंग में डालेंगे कि भाई ये वाले जो बंदे हैं ये सिर्फ टैक्स की पेरोल देखते हैं और हम इससे टैक्स की सर्विसेज में चार्ज करेंगे। ऐसे बंदे जो आपकी अदर मिसलेनियस सर्विसेज देख रहे हैं उनको हम क्या करेंगे, मिसलेनियस सर्विसेज में डाल देंगे और हम टैग कर देंगे भाई ये वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं इनकी अगर सैलरीज आती है तो ये सैलरी जो है ये हम मिसलेनियस को चार्ज करेंगे, ठीक है। अब ये क्या हो गया हमारे पास, ये एक आ गया है, डाटा फील्ड लग रही है हमारे पास, डाटा वैलिडेशन लग गई है। हम क्या करेंगे, इस डाटा वैलिडेशन की कॉपी कर लेंगे, यहाँ से एक सेक्शन पे हमने लगाई है, ठीक है। जहाँ जहाँ तक हमने इसे पेस्ट करना है हम यहाँ पे फार्मूला ओनली करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगी। यहाँ पे कंट्रोल वी भी कर सकते हैं, कंट्रोल वी करेंगे तो कॉपी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से हम अब सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि कौन सा जो हमारा एम्प्लॉय है वो मैनेजमेंट में आता है, कौन सा मार्केटिंग में आता है, कौन सा बुक कीपिंग में आता है, कौन सा टैक्स में आता है। एक जो अकाउंटेंट होता है उसको हर चीज़ पता होती है, उससे कोई चीज़ छुपी नहीं होती। इसलिए अगर आप अकाउंटेंट हैं तो आपका सारे स्टाफ का नॉलेज है, क्योंकि सबकी सैलरीज आपके हाथ से होकर गुजरती हैं। आप उनकी पेरोल पे आपने लिखा होता है कि इसका डेजिग्नेशन क्या है, और डेजिग्नेशन से आप पता लगा सकते हैं कि उसकी स्पेशलाइजेशन जो है वो किस चीज़ में है। सो इसमें घबराना नहीं है आपने, ठीक है। जैसे ये मार्केटिंग है, ये बुक कीपर हैं, ये भी बुक कीपर हैं, ये भी बुक कीपर हैं, ठीक है। उसके बाद ये मार्केटिंग के हैं, ये मार्केटिंग के हैं, ये भी ये टैक्स कंसल्टेंट हैं, ठीक है। टैक्स कंसल्टेंट मैनेजमेंट में हैं, ये भी मैनेजमेंट में हैं, भी मैनेजमेंट में हैं। ये मार्केटिंग टीम के हैं, मार्केटिंग के हैं, ठीक है। इसके बाद फिर बुक कीपिंग है, ये भी बुक कीपिंग है। जिससे भी जो काम करवा रहे हैं हम उनको वो टैग कर देंगे। ये टैग हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ये बाद में हम आपको बताएंगे इसका फ़ायदा क्या होगा इस टैगिंग का। तो टैक्स कंसल्टेंट, टैक्स कंसल्टेंट, बुक कीपर, ये मिसलेनियस सर्विसेज देखते हैं, सॉरी ये वाले भी मिसलेनियस सर्विस देखते हैं, ठीक है। और ये जो है ये भी मिसलेनियस देख रहे हैं, बुक कीपिंग में आते हैं, बुक कीपिंग, बुक कीपिंग, मार्केटिंग, मिसलेनियस और ये बुक कीपर है, ठीक है। अब हमारे सेक्शंस लग गए हैं। अब इनकी सैलरीज हमने किस तरह जो है वो प्रेडिक्ट करनी है। सैलरी प्रेडिक्ट करते हुए हमारे पास सिर्फ दो चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो हम इनको इंक्रीमेंट कब दे रहे हैं, इंक्रीमेंट का जो है वो भी आपने रखना है कि आपकी कंपनी का इंक्रीमेंट किस मंथ में ड्यू होता है एम्प्लॉयज़ का। मोस्टली जो सर्विसेज इंडस्ट्रीज होती हैं उनका इंक्रीमेंट मंथ टू मंथ वेरी भी कर रहा होता है। क्वार्टरली कुछ दे रही होती हैं, कुछ सेमी क्वार्टरली दे रही होती हैं, कुछ एनुअली दे रही होती हैं। तो हम अज्यूम कर रहे हैं जो हमारे पास कंपनी है वो एनुअली दे रही है और सितंबर में जो है उनका ड्यू होता है,
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इज इक्वल टू लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। हमने एक मंथ को प्रेडिक्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पे फिर इज इक्वल टू लगाएंगे, फिर इसको प्रेडिक्ट करेंगे यहाँ तक। ठीक है, अब क्या हुआ है, 2 मंथ हमारे प्रेडिक्ट हो गया, हम अगस्त तक इसको लेके चलेंगे। अब यहाँ पे जब आएंगे हमने इंक्रीमेंट को प्लान करना है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपने अपनी यहाँ पे अपनी पास्ट ईयर्स को देखना है कि आपकी जो पास्ट ईयर की कंपनी की हिस्ट्री क्या है, वो कितना इंक्रीमेंट लगाती है, कितने परसेंटेज। तो वहाँ से हमने एग ले लेना है। तो हम अज्यूम करें तो हमारी जो कंपनी वो 10% तो लगाती ही लगाती है, तो हमने मिनिमम पे पहले रखना है कि मिनिमम 10% तो लगना ही लगना है। लेकिन अगर हालात अच्छे होंगे या कोई और चीज़ हो जाएगी, वो हम फिर बाद में देखेंगे, या किसी को फेवर देनी है तो यहाँ पे 10% इनका लगाऊंगा तो 10% का इंक्रीमेंट ऐड हो जाएगा। सही है, तो यहाँ पे 10% हमने इंक्रीमेंट इनका ऐड कर दिया। यहाँ से फिर मैं इज इक्वल टू लगाऊंगा, बताऊंगा यार इस सेल में जो अब नई वाली सैलरी है उसको आपने प्रेडिक्ट करना है नेक्स्ट। यहाँ से हम दिसंबर तक इनको लेके जाएंगे। ठीक है, अब ये क्या हो गया, हमारी सैलरी जो है वो प्रिडिक्ट होके आ गई है सारी। ठीक है, ईयर वाइज। अब हम मंथ वाइज का टोटल कर लेंगे और टोटल का भी फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, सम का फार्मूला सजेस्ट कर दिया हमने, बिल्कुल ठीक फार्मूला है ये, हम ऐसे उठाएंगे और सारी जगहों पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये जो हमारे पास अब आ गया है मंथ वाइज टोटल आ गया है एम्प्लॉयज़ का, कि एक मंथ में टोटल एम्प्लॉयज़ जो कंपनीज़ के हैं उसका टोटल कितना, हमारा पेरोल का खर्चा कितना मंथ वाइज। ठीक है, मंथ वाइज हम इनको कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम जो है पर डे सैलरी, एक एम्प्लॉय की पर डे सैलरी जो है कॉस्टिंग किस तरह वो पड़ेगा हमें, तो उसमें देख लेंगे हम मैक्सिमम की तरफ, इसमें हमेशा अपने मैक्सिमम की तरफ जाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लास्ट सैलरी जो ले लेते हैं। ठीक है, लास्ट सैलरी को लेके डिवाइडेड बाय जो आप 31 कर सकते हैं। ठीक है, 31 या 30 डेज जो होते हैं यही आपके होते हैं, 30 डेज कर लेंगे इसको। तो आपका पर डे एक एम्प्लॉय हमें कितने पर डे उसका खर्चा क्या आता है वो हमने निकाल लिया है। ठीक है, इसके बाद पर आवर का खर्चा आता है। अगर आप ऐसी कंपनी जो आवर रेट भी डिसाइड करती हैं तो हम 8 पे डिवाइड कर देंगे इसको, पर आवर हमें कितना उसका रेट पड़ता है ये भी हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अब हर एम्प्लॉय का हमारे पास पर डे रेवेन्यू भी आ गया और पर आवर रेवेन्यू भी आ चुका है कि पर डे में हमें कितने में ये पड़ रहा है। ठीक है, तो पीडीसी हमारा गया, पर डे कॉस्ट भी होगी हमारे पास, पर आवर कॉस्ट भी आ गई उसकी, और मंथली हमने फॉरकास्टिंग जो करनी थी वो भी हमने कर ली है। ठीक है, तो हमारे पास जो मैक्सिमम हमारे पास जो पेरोल की फॉरकास्टिंग थी वो हमने कर ली है। अब नेक्स्ट एक सेक्शन में हम लेके जाएंगे, पेरोल को हमने मंथ वाइज किया है, अब हम डिपार्टमेंट वाइज पेरोल को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कि डिपार्टमेंट वाइज जो हमारी पेरोल है वो मंथ वाइज और डिपार्टमेंट वाइज वो कैसी होगी। सबसे पहले तो हम यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, सारे मंथ की जो सैलरी है 12 मंथ की उसको यहाँ पे लेके आएंगे, टोटल्स बनाएंगे इसके। ठीक है, ये हम आगे जाके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए यूज़ करने वाले हैं, इसलिए इसको हमने यहाँ पे ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे। अब ये जो हमारी शीट है ये ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अब हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे, इस शीट पे बनाते हुए हमने काफ़ी फार्मूले भी यूज़ करने हैं जो आपको यूज़ हो जाएंगे। साम का फार्मूला हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, एवरेज का फार्मूला यूज़ कर चुके हैं। अब हम जो लगाने लगे हैं वो फार्मूला सम इफ का है। सम इफ का फार्मूला हम लगाएंगे। सम इफ में हमसे वो सबसे पहले रेंज पूछ रहा है। ठीक है, कि आपकी रेंज क्या है, मैं उसको रेंज बता देता हूँ कि भाई मेरी रेंज क्या है। मैं से कह रहा हूँ मेरी साम रेंज है ये वाली। ठीक है, ये मेरी साम रेंज है। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आपका क्राइटेरिया क्या है, मैं उसे क्राइटेरिया बता रहा हूँ, ये मेरा क्राइटेरिया है। ठीक है, अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आपका जो सम सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, सम इफ़ सबसे पहले वो पूछता है रेंज क्या है, हमारी रेंज तो ये पड़ी हुई है डी कॉलम में। सबसे पहले हम इसे रेंज देंगे। सम इफ एस में पहले वो सम रेंज पूछता है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। सबसे पहले हमने उसे रेंज दिया, रेंज हमारी फिक्स है, हमेशा फिक्स रहेगी, तो हमने उसे कहा ये हमारी रेंज है, इसे फिक्स कर दिया हमने। अब वो कह रहा है हमारा क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया हमारा ये है और ये भी हमारा फिक्स रहने वाला है। ठीक है, और इसे हम क्या फिक्स करेंगे, हम इसे ऐसे फिक्स करेंगे कि नीचे की तरफ तो जाए लेकिन आगे की तरफ ना जाए। तो हम इसे
इसके आगे जो है यहाँ पे फिक्स कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये भी हमारा अब सम रेंज पूछ रहा है। सम रेंज हमारे पास ये है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास सम रेंज है। सम रेंज में हमने ये करना है कि इसके एच जो है इसे हम पीछे से फिक्स करेंगे ताकि नीचे की तरफ तो आने दे, लेकिन नीचे की तरफ ना आने दें, लेकिन आगे की तरफ ना जाने दे। यहाँ से हम इसे करेंगे आगे से फिक्स, ठीक है। तो फिर हम इसे क्लोज कर देंगे। हमारे पास एक सेक्शन का जो आ गया। अब मैं इसे पोस्ट करूँगा यहाँ पे, तो थोड़ा सा इसमें ये जो है इसको यहाँ से पीछे की तरफ फिक्स करेंगे, ठीक है। अब हमें वो फिक्स करने दे रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको हमने फिक्स करना है पीछे की तरफ से। अब हो गया, सही है। अब हमारा जो फिक्सिंग का काम था वो भी हमने कर लिया है। ये हमारी पूरे मंथ की प्रेडिक्ट होगी। अब यहाँ से हमने डिपार्टमेंट वाइज सैलरी को प्रेडिक्ट कर लिया है, फॉर्मूला लगाया। अब हमारी ये पूरी फोरकास्टिंग कंप्लीट हो गई है, ठीक है। यहाँ से हम टैली करेंगे। हमारी टैली करने के तरीके ये हैं। एक तो हम यहाँ मंथ वाइज टैली करेंगे, इसको यहाँ से निकाल देंगे तो हम देखेंगे कोई डिफरेंस तो नहीं आया, किसी मंथ में कोई फार्मूला स्किप तो नहीं हुआ, तो ऊपर से नीचे कोई डिफरेंस तो नहीं आया। तो यहाँ पे एंड पे कुछ डिफरेंस आ गए हैं, ठीक है। तो हम वो चेक करते हैं क्यों डिफरेंस आए हैं इन इन जगहों पे। यहाँ पे हमारा जो फिक्स है थोड़ा सा हिल गया है, इसको हम सेट कर लेते हैं। इसमें हम एक वो काम भी कर सकते हैं कि इसे करो सम इफ़ लगा के, ओके, क्या करते हैं हम इसको क्राइटेरिया को फिक्स कर देते हैं ज़्यादा ज़्यादा रेंज के लिए। P2 से लेके P30 तक लेके जाना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ लगाएंगे इसके फिक्स, तो इसके आगे की तरफ फिक्स लगाएंगे, ठीक है। यस, तो यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, दोबारा लगाते हैं सम इफ हम खुद से लगाते हैं, ठीक है। क्राइटेरिया रेंज वही वाली जो ऑलरेडी फिक्स्ड है, इसको हमने फिक्स किया, ठीक है। इसका कॉमा दिया है। क्राइटेरिया जो हमारा ये वाला है इसको हम पीछे से फिक्स करेंगे, ठीक है। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर हमसे सम रेंज मांग रहा है वो। सम रेंज हम इसको
पी सेक्शन में लगा रहे थे, मैं एक्चुअली वो भूल गया था किस सेक्शन में हम लगा रहे हैं, इसकी वजह से हो गया। सम पी में लगा रहे हैं, पी वाली रो कॉलम में। तो यहाँ पे सम इफ क्राइटेरिया रेंज, हमारी ये क्राइटेरिया रेंज है, इसको फिक्स करना है। यहाँ पे क्राइटेरिया जो है हमारा ये है, कॉमा लगाएंगे, इसको पीछे से फिक्स करेंगे, ठीक है। और इसके बाद भी सम रेंज जो हमारी पी की है, एक्चुअली पी में हम थे, पी की हमारी सम रेंज ये है, ठीक है। पी को पीछे से फिक्स करेंगे और P30 को आगे से फिक्स करेंगे और इसको हम बंद कर देंगे। फॉर्मूला तो यही रहेगा। ये तो हमने फ्रेश लगाया फॉर्मूला, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया फ्रेश, ये फॉर्मूला हमारा बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें हम ये कर सकते हैं, इस फार्मूले को कॉपी भी कर सकते हैं, जैसे कॉपी कर लेते हैं। आसान तरीका ये है, यहाँ से फिर हम इसे दूसरा तरीका जो है देसी तरीका जिसको मैं कहता हूँ, हम एक सेल को एडजस्ट करेंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ एक चीज़ जो है करने वाली, इसको जो है फिक्स नहीं करना था, ठीक है। कॉपी, यहाँ पे हम सबको डिलीट करेंगे। ये वो जो तरीका है, ये देसी तरीका भी आना चाहिए ना हमें काम करने का। यहाँ पे 35, ठीक है। ये हमारा जो है ये ओके हो गया, इसको हम कॉपी करके आगे कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करने से क्या हो गया, इसके अंदर एक चीज़ हमने करनी है फिक्स, ये है, इसको फिक्स करना था जो कि हमने नहीं किया, ये हम करेंगे तो ये ओके हो गया। तो हमारी जो जितनी भी फोरकास्टिंग थी ये हमारी कंप्लीट हो गई है पेरोल के से हिसाब से। अब हमारी पेरोल की फोरकास्टिंग कंप्लीट हो गया, हम जाएंगे नेक्स्ट एक्सपेंस फोरकास्टिंग पे। तो एक्सपेंस को हमने क्या करना है कि ये हमारे एक्सपेंस का है, इस पे हमने अब ऊपर मैंने डॉलर रेट लगाया हुआ है, अगर हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। नीचे हम एक्सपेंस को फोरकास्ट करेंगे। प्रोविडेंट फंड जो होता है, यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले मंथ वाइज, और इसको हम प्रेडिक्ट करेंगे। ये हमने प्रेडिक्ट कर दिया इसको, ठीक है। इसके बाद नीचे से हम इसे टोटल करेंगे सम का, मंथ वाइज से एनुअल में लेके जाएंगे, ये एनुअल आ जाएगा हमारे पास। सम लगाएंगे और यहाँ पे सम करके मंथली का सम टोटल कर देंगे आप, ठीक है। अब हम बीच में जो हमारा सारा सेक्शन है एक्सपेंसेस का, इनको हम फोरकास्ट करेंगे कि प्रिडिक्शन करेंगे इनकी। प्रोविडेंट फंड जो होता है ये आपका मोस्ट ऑफ द टाइम सैलरी का 5% होता है, तो सैलरी पे पेरोल पोस्टिंग पे जाएंगे, मंथली जो हमने सैलरी प्रेडिक्ट की हुई है ये वाली, ठीक है। इस सैलरी का हम क्या करेंगे, सिंपली 5% प्रेडिक्ट कर देंगे यहाँ पे 5%, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे ऐसे मंथ वाइज, सारा हमारा
प्रोविडेंट फंड जो हमने पे करना है कंपनी फॉर्मेशन। अच्छा, इसमें जो होते हैं दो होते हैं, एक कंपनी का कंट्रीब्यूशन होता है और एक एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हमने सैलरी जो प्रोडिक्ट की है वो टोटल ग्रोस सैलरी प्रोडिक्ट की है, उसके अंदर सारा कुछ ही शामिल है। हम एज्यूम कर रहे हैं सैलरी के अंदर सारा कुछ शामिल है, तो सैलरी हमने टोटल प्रोडिक्ट कर लिया और उसके साथ हमने जो कंपनी के पोर्शन है, ऐसा एक्सपेंस जो कंपनी ने करना है वो हम पे कर रहे हैं यहाँ पे। एम्प्लॉय का जो है वो EOPI है। हर इसको हम क्या करेंगे, काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, काउंट का उसका फॉर्मूला लगाएंगे, इसको हम रेंज देंगे कि हमारे पास एम्प्लॉयज़ कितने हैं टोटल। ठीक है, एम्प्लॉय के हमें काउंट करेगा, हमारे पास जितने एम्प्लॉयज़ हैं हम इसको फिक्स करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसे बताएंगे कि जितने भी एम्प्लॉय हैं आपने काउंट किया उसको 2000 रुपीज़ या वाट एवर जो भी अमाउंट है आपके रिस्पेक्टिव जब आप देख रहे होंगे। ठीक है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे, 29 एम्प्लॉयज़ हैं हमारे पास। ठीक है, 29 एम्प्लॉयज़ को ज़र्व करना है 2000 के साथ। ठीक है, हमारे पाकिस्तान में इस वक्त 2000 चल रहा है जो कंपनी कंट्रीब्यूशन था पर एम्प्लॉयज़, तो हमने उसको प्रेडिक्ट कर दिया है। आपने अपने कंट्री के मुताबिक देखना है, जो भी बेनिफिट होगा उसको इस तरह एम्प्लॉयज़ के हिसाब से आपने से फोरकास्ट कर लेना है। हमने हर एम्प्लॉयज़ को, हमारे पास एम्प्लॉई हमने अज्यूम किया कि सारा साल यही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे, लेकिन सिनेरियो ये हमारे पास एक जो फोरकास्टिंग होती है एक सिनेरियो अजम्पशंस के ऊपर होती है। तो इसमें अजम्पशंस जो होती हैं एक्चुअल लाइफ में चेंज होती रहती हैं, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई छोड़ के चला गया, किसी को अच्छी ऑफर मिल गई तो वो कंपनी छोड़ देगा, वो सारा साल आपके साथ बना नहीं रहेगा, क्योंकि हर कोई पैसे कमाने आता है यहाँ पे। अगर उसे अच्छे पैसे मिलेंगे किसी और कंपनी से तो वो चला जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरियात अगर ज़िंदगी में बढ़ गई हैं तो वो फिर भी वो कंपनी को छोड़ सकता है। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन हम यहाँ पे अजम्पशन ये अज्यूम ये कर रहे हैं कि हमारा सारे साल में एम्प्लॉयज़ जो हैं यही रहेंगे, उनका EOPI का खर्चा और प्रोविडेंट फंड का खर्चा यही रहेगा, हम उसको प्रिडिक्ट कर दिया है। ठीक है, तो इससे भी हमारी क्या होती है, प्रोडिक्शन बड़ी अच्छी हो जाती है। हमें फिर भी पता चल रहा होता है कि यार ऑलमोस्ट नया एम्प्लॉई आएगा भी तो 10% या 20% इंक्रीमेंट के साथ आ जाएगा, तो सच है ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा हमें। ठीक है ना, हमारी फिर भी हमारे पास हमारी फिंगर टिप्स पे हमारी जितनी भी कैलकुलेशन होती है हमारे पास ही होती है। उसके बाद हमारी कुछ जो है एक्सपेंसेस हैं हमारे। ठीक है, अब इन एक्सपेंसेस को हमने किस तरह फोरकास्ट करना है, हर अकाउंटेंट को पता होता है कि उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो कितने हैं। ठीक है ना, तो उसने उस हिसाब से अपने एक्सपेंसेस को फोरकास्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे हम देख लेते हैं, मुझे पता है कि फ्री एंड सब्सक्रिप्शन जो है हमारी कंपनी की है 75,000 के करीब एवरेज ओन जाती है पर मंथ। ठीक है, लैपटॉप रिपेयरिंग अगर मैं देखूं तो 18,000 रुपया हो जाता है पर मंथ। ठीक है, और अगर मिसलेनियस खर्चे में देखूं तो 5,000 तक के मिसलेनियस खर्चे ऐसे होते हैं जो अनसीन होते हैं लेकिन हो जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल में देखूं तो एवरेज 150 के मुझे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है ऑफिस का, वो मैंने प्रेडिक्ट कर लिया। उसके बाद इंटरनेट का बिल देखूँ तो मुझे तकरीबन 55,000 इंटरनेट का बिल आता है मंथली, जिसमें मैंने 3 इंटरनेट लगवाए हुए हैं, बैकअप हर चीज़ मैंने इंक्लूडेड करके इसमें लगाया हुआ है। ऐसे एम्प्लॉयज़ जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अगर हम उनको इंटरनेट फैसिलिटी दे रहे हैं अपने पास से, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, इसके बाद अगर स्टाफ की गैदरिंग होती है तो पर मंथ हमारे पास स्टाफ इंटरटेनमेंट पे 25,000 रुपया तकरीबन लग ही जाता है। ठीक है, इसके बाद बोनसेस वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो बोनसेस हमारे जो है तकरीबन 4,50,000 तक हमारे मंथली बोनसेस चले जाते हैं। ठीक है, डोनेशन की बात करूँ, डोनेशन जो हमारा है वो हर कोई डोनेशन नहीं देता। ठीक है, डोनेशन इज़ अ सेपरेट थिंग, बट हमारी कंपनी डोनेशन दे रही है, तो वो जो जितना भी सेल होती है, सेल ये सेल हो रही है हमारी, सेल का जो है ना 1.5%। ठीक है, ये जो है ये डोनेशन में चला जाता है। ठीक है, जैसे मैं इसको क्लोज करूँगा हमारे पास डॉलर्स आ जाएंगे वहाँ पे कि आपके पास डॉलर्स कितने हैं। तो डॉलर्स आ जाओ भाई, डॉलर्स आ जाओ, डॉलर्स आ गए हमारे पास। अब यहाँ पे मैंने ऊपर डॉलर्स लगाए हुए हैं, यहाँ से हमारा मल्टी करेंसीज का जो सीन है वो ऑन हो जाता है। ठीक है, ऊपर मैंने डॉलर की प्रेडिक्शन से लगाई है 280 के हिसाब से डॉलर फिक्स किया हुआ है। यहाँ पे डॉलर को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो मंथली डोनेशन की जो अमाउंट है वो आ जाएगी। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट जो स्टाफ जो हमारा मीटअप है वो एक मंथ छोड़ के एक मंथ मीटअप रखा जाता है, उसके ऊपर तकरीबन 125 के तक का खर्चा आ जाता है अराउंडली, तो वो मैंने प्रेडिक्ट कर लिया। अब इसको मैंने एक मंथ छोड़ के एक मंथ, यहाँ पे मैं ज़ीरो लगाऊंगा, फिर अगला जो मंथ होगा उसको मैं 125 के लगाऊंगा, फिर इसको मैं ऐसे ही इसको कॉपी करूँगा। ठीक है, ये मैं इसको पेस्ट कर दूँगा पूरे ईयर में। ठीक है, तो ये मेरा पूरे साल का
खर्चा जो है वो मैंने इधर प्रेडिक्ट कर दिया। इसको थोड़ा सा डिफरेंट था इसका सिनेरियो, इसको मैंने इसलिए पोस्ट कर दिया यहीं पे ना, तो ताकि हमारा जो है साथ साथ हो जाए, साथ साथ ऊपर तक कर लेते हैं। ये सारा हमने प्रेडिक्ट कर लिया एक मंथ को, तो सारा प्रेडिक्ट हो गया हमारा मंथ। इसके बाद मार्केटिंग के एक्सपेंसेस हैं। अब ये मार्केटिंग के एक्सपेंसेस, हमारी कंपनी मार्केटिंग पे कितने पैसे स्पेंड करती है, तो 140,000 तक, तकरीबन 140,000 जो है ना मंथली हमारी कंपनी मार्केटिंग पे एक्सपेंस कर रही होती है। फ्यूल की मद में फ्यूल एक्सपेंसेस जो होते हैं वो कितने जाते हैं हमारे, तो हमारे कार्ड बने हुए हैं पीएसओ के वगैरह के, या किसी भी कंपनी के कार्ड हो सकते हैं। अगर आपका कार्ड का बिल आता है, आपको पता होता है वो बिल कितने का है, तो 240 तक का बिल यहाँ पे हर मंथ आ रहा होता है, वो हम प्रेडिक्ट कर देते हैं। इसके बाद ऑफिस रेंट है। ऑफिस रेंट जो है 375K है, ठीक है। इसके बाद फिर किचन आइटम्स में अगर 50,000 हमारा जो स्टाफ की किचन में निकल जाता है, तो ये हमने क्या किया है, पूरे साल के एक्सपेंसेस को प्रेडिक्ट कर लिया है कि हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो किस तरह हैं। तो एक्सपेंसेस का हमारे नीचे टोटल भी आ गया, साइड पे हमारे पास एनुअल टोटल आ गया है, हर एक्सपेंस का एनुअली हम कितना बिल कर रहे हैं, टोटल नीचे हमारे पास कितने एक्सपेंस एनुअली हम करते हैं, ये हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो एक्सपेंस का सारा फोरकास्ट आ गया, हमें पता है कि हमारे पास जो ऑफिस के कितने एक्सपेंस हैं जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, सबको हमने काउंट कर लिया है, सब डाल दिए। इसमें हमने ऐसी प्रोविजंस और डेप्रिसिएशंस को नहीं किया क्योंकि वो वेरी करती हैं, तो उसको हमने डाला नहीं। हम स्मॉल कंपनी के लिए जा रहे हैं, स्मॉल कंपनी में मोस्टली प्रोविजंस और डेप्रिसिएशंस वगैरह को काउंट नहीं किया जाता। ख़ास तौर पे ऐसे स्टार्टअप्स जो अकाउंटिंग से रेलिवेंट होते हैं या फिर सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं, उनमें जो बॉसेस होते हैं, सिंगल बॉस होते हैं, तो वो इन चीज़ों को बॉदर नहीं करते, वो प्रोविजंस पे मतलब कि नहीं जाते, वो डेप्रिसिएशन को कहते हैं ये एक्सपेंस नहीं हो रहा तो इसे काउंट ना करो मेरा। तो वहाँ थोड़ी सी अकाउंटिंग जो है रियल लाइफ से डिफरेंट ही होती है, इसलिए मैं रियल वो जो किताबी अकाउंटिंग है उसको लेके नहीं जा रहा यहाँ पे। बुकिश नॉलेज नहीं है तो बुकिश नॉलेज को नहीं डाल रहा। बहुत सी कंपनीज में काम किया है, लेकिन जो सिंगल और छोटी कंपनी होती हैं उसमें प्रोविजंस का कोई कंसेप्ट नहीं है, उसमें डेप्रिसिएशन का कोई कंसेप्ट नहीं है, उसमें बैलेंस शीट का कोई कंसेप्ट नहीं है। बस सेठ को ये होता है कि मुझे पैसे आ कितने रहे हैं, मेरे जा कितने रहे हैं, भाई जो पैसों में एक्सपेंस है मुझे वो दिखाओ, ठीक है ना। और थोड़ी सी काउंटिंग उनकी बड़ी अजीब सी होती है, उसमें पर्सनल एक्सपेंसेस को भी मैनेज किया जा रहा होता है। कंपनी से वो पैसे लेके अपने पर्सनल यूज़ में कर रहा है, कंपनी के एक्सपेंसेस जो हैं अपने कार्डों के थ्रू कर रहे हैं, पैसे बचाने के लिए, चीज़ों को अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए वो कंपनी को यूज़ कर रहे होते हैं। जितना मर्जी उनको कह लें कि ये काम इस तरह नहीं करना, लेकिन उन्होंने करना वही है जिस तरह उनको बेनिफिट नज़र आता है। तो यहाँ आके आपको अपनी अकाउंटिंग पीछे रखनी पड़ती है, तो आपको उनके बॉसेस की सोच के मुताबिक अपनी अकाउंटिंग को बोल्ड करना पड़ता है। ये रियल लाइफ सिनेरियो है, अगर आप रियल लाइफ में काम कर रहे हैं तो ये सिनेरियो आपको, चैलेंजेस आपको आते हैं। अगर आपने इन इन पे काम कर लिया तो फिर आप लॉन्ग टर्म चल सकते हैं। अगर आपने इन चैलेंजेस को काउंट फॉर नहीं किया तो आप लंबे अरसे तक किसी भी जॉब में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर सेठ की जो सोच है, हर मालिक का सोच जो है ना वो डिफरेंट है, हर बॉस का सोच डिफरेंट है, वो अपने तरीके से अपनी चीज़ों को हैंडल कर रहा होता है। तो उसके मुताबिक फिर आपको एक अकाउंटेंट जो होता है उसने सिर्फ सोल्यूशन प्रोवाइड करना होता है, अनलेस वो थोड़ा सा अकाउंटिंग के अंदर तो खेलता है, लेकिन 80% अकाउंटिंग उसमें होती है, 20% उसने फिर बॉस का कहना ही मानना होता है, फिर उसके मुताबिक सोल्यूशन आपको देना पड़ता है और देना ही चाहिए, ठीक है। एक अच्छा अकाउंटेंट वही है जो सोल्यूशन दे, ना कि सोल्यूशन को ख़राब करे। अब हमारे पास ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसमें मैं फार्मूले पुट नहीं किए हुए, कोई भी फार्मूले आपके सामने पुट करूंगा ताकि आपको भी पता चल जाए। फॉर्मेट बहुत ही इजी है। जो फर्स्ट सेक्शन है हमारा रेवेन्यू का सेक्शन है, वही रेवेन्यू जो हमने प्रेडिक्ट किया हुआ है, ये हमारी बुक कीपिंग है, टैक्स है और मिसलेनियस है। यहीं पे हमें क्या, तीनों सेक्शन से हमें कितना रेवेन्यू आ रहा है अलग अलग हमने मार्क कर दिया, ताकि अगर आपने मैनेजमेंट को बताना है कि आपके कौन सा डिपार्टमेंट किस तरह वर्किंग कर रहा है, उस डिपार्टमेंट से हमें कितना रेवेन्यू आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। ईजीली आप उसको मतलब यहाँ से काउंट फॉर करके उसके एक्सपेंस को यहाँ से लेस करवा के उसको आप एटलीस्ट ग्रोस प्रॉफिट का बता सकते हैं कि इस सेक्शन से इतना ग्रोस प्रॉफिट हमें आ रहा है। बाकी जो नीचे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ये ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कंट्रोलेबल, सम हो कंट्रोलेबल होते हैं, आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। आप मैनेजमेंट डिसीजन ले सकती है उन एक्सपेंसेस के ऊपर। लेकिन ये जो एक्सपेंसेस होते हैं डायरेक्ट ग्रोस प्रॉफिट तक, ये अनकंट्रोलेबल होते हैं, इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अगर आप किसी एम्प्लॉय को निकालेंगे, हो सकता है उसकी वजह से एक प्रोजेक्ट भी चला जाए, हो सकता है एक प्रोजेक्ट या मल्टीपल प्रोजेक्ट एक ही एम्प्लॉय देख रहा हो, लेकिन आप उसको निकालते हैं, आपकी अनबन होती है उस एम्प्लॉय से, आपको लग रहा है यार ज़्यादा पे हम कर रहे हैं, आप उसको निकालते हैं, जैसे वो एम्प्लॉय जाएगा
सर्विस इंडस्ट्री में यही देखने को आता है कि जैसे वो एम्प्लॉय हिलता है, साथ में अपने दो प्रोजेक्ट भी लेके चला जाता है, फिर आपको क्या होता है, आपका रेवेन्यू लॉस होता है। तो इसलिए इसको हम अनकंट्रोलेबल एक्सपेंसेस कहते हैं कि आपके कंट्रोल में नहीं, ये होने ही होने हैं, आपको दिल पे पत्थर रख के इन एक्सपेंसेस को करना ही करना है। और आपने जो भी अकाउंटेंट है, इसने अपने जितने भी मैनेजमेंट के बंदे हैं, उनको बताना होता है कि यार ये बंदा है ना, जो प्राइम बंदा है, इसको आप निकाल नहीं सकते, इसकी वजह से मल्टीपल प्रोजेक्ट चल रहे हैं आपके, ठीक है। तो ये जो सेग्रीगेशन हमने इसलिए की हुई है, ठीक है। अब हम सबसे पहले तो सेग्रीगेशन में ये करते हैं कि हम टोटल भी, ये टोटल है और ये मंथली है, तो इसको तैयार करते हैं। पहले टोटल पे हम फार्मूला लगाते हैं, सम का फार्मूला लगाते हैं, सिंपल फार्मूला है। उसमें हम यूएसडी वाली साइड्स जो हैं सारी इसमें प्लस करवा देते हैं, जितना भी यूएसडी का सेक्शन का रेवेन्यू आएगा इसमें प्लस हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि एनुअली जो रेवेन्यू हमारा आ रहा होगा वो सारा प्लस हो जाएगा इसके अंदर। अब इसको बंद करेंगे, हमारा जो एक फार्मूला लग गया, इसके साथ पीकेआर का भी लगा लेंगे। पीकेआर हो सकता है, आईएनआर हो सकता है, आपका बांग्लादेशी करेंसी हो सकती है, ठीक है, आपकी श्रीलंकी करेंसी हो सकती है, कुछ भी जो जिस भी मुल्क में आप है आप उस करेंसी को यूज़ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको मल्टी करेंसी में कन्वर्ट करके सिखा रहा हूँ। पीछे से आपने एक करेंसी में बनाया अपनी होम करेंसी में, उसके बाद आप उसको डॉलर में सबसे पहले आपने डॉलर में बनाया, जिस भी करेंसी में आपके क्लाइंट हैं, ठीक है। उसके बाद आपने कुछ चीज़ें जो आपकी लोकल करेंसी में जाती हैं तो लोकल करेंसी में बनाई है। अब यहाँ पे जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं वो आपको मल्टी करेंसी में मैं दिखा रहा हूँ। अगर दो करेंसीज हैं उसमें, एक आपकी जो होम करेंसी है वो भी यूज़ हो रही है, एज वेल एज साथ में आपकी इंटरनेशनल करेंसी भी यूज़ हो रही है, ताकि अगर कोई पूछ रहा है कि यार मेरे पास डॉलर्स में कितना आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए यार डॉलर्स में मेरे पास इतना आ रहा है। जिस करेंसी में मेरे क्लाइंट हैं, डॉलर्स में हो सकता है, यूएसडी में हो सकता है, पाउंड्स में हो सकता है, ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर में अगर आपकी है तो वो हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम इनको फार्मूला हमने सिर्फ 3 ही लगाए हैं, इसको हम कॉपी पेस्ट ही करना है। ज़्यादा काम जो होता है अकाउंटेंट का कॉपी पेस्ट होता है, लेकिन चीज़ों को, सिनेरियो को मैनेज कैसे करना है, बनाना कैसे, बिल्ड कैसे करना है, ये सारी गेम होती है, ठीक है। अब हमारा ये तकरीबन सारा बन गया। यहाँ पे हम सम का फार्मूला लगाएंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। और हमारा क्या होगा, हमने क्या किया, प्रिडिक्शन कर ली पूरे रेवेन्यू, हमारा जो साथ साथ ही जो है ना सारा एनुअली भी तैयार हो जाएगा, एनुअली। और सम हो जितना आपका, अगर एक मंथ गुजरा है, 2 मंथ गुजरा है, तो उतना भी हो जाए, अगर एक्चुअल बना रही हैं आप लोग ना। हमारा तो पूरे साल का बनाया है हमने, फोरकास्टिंग कर रहे हैं, तो हमारा जो है वो पूरे साल का है। फार्मूले जो है अक्सर ये सजेशन में थोड़ा सा गड़बड़ भी कर देता है, तो आपने डबल चेक करके अपने ही फार्मूले लगाने की कोशिश करनी है। जो आप रेंज देंगे वो ज़्यादा बेहतर होते हैं, एक्यूरेट होते हैं, ठीक है। और नीचे कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट में से अगर मैं ना, सिंपल है, अगर मैं टोटल रेवेन्यू से, ये टोटल रेवेन्यू है, इसमें से अगर मैं नेट प्रॉफिट लेस करवाऊंगा तो मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ये हम कॉस्ट क्यों लगा रहे हैं ये भी मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, टोटल कॉस्ट का हमने क्यों लगाया हुआ है। साथ में यहाँ पर रेवेन्यू है, आर आर परसेंटेज है और कॉस्ट परसेंटेज है, ये हमने क्यों लगाई हुई है। रेवेन्यू का परसेंटेज का मतलब ये कि हर चीज़ रेवेन्यू के हिसाब से कितने परसेंट में पड़ी है, इवन दो एम्प्लॉयज़ की सैलरी से लेके ईओबी, मार्केटिंग के एक्सपेंसेस, बिजली, ऑफिस के बिल, एंटरटेनमेंट, बोनस, डोनेशन, स्टाफ, सब कुछ हमें किस हिसाब से पड़ा है, पर रेवेन्यू के हिसाब से कितने परसेंटेज में पड़ रहा है। तो सिंपल, अगर मैं चाहूँ सपोज, अगर मैं कहूँ कि बुक कीपिंग का सेक्शन मेरा रेवेन्यू का कितने परसेंट है, रेवेन्यू यहाँ पर टोटल आता है कि बुक कीपिंग से रेवेन्यू कितने परसेंट कमा रहा हूँ, मैं फिक्स करूँगा उसको, तो मुझे वो बता देगा इतने परसेंट कमा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं फार्मूला जो है वो लगा देता हूँ, फार्मूला, ओके। अच्छा, यहाँ पे ना इंटरेस्टिंग बात है, अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता तो आप इफ एरर भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, क्योंकि इससे पता है, आपको पता है यहाँ फार्मूला लगा हुआ है मेरा, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जीपी हमारा जो है वो ग्रोस प्रॉफिट का, रेवेन्यू का कितना परसेंटेज है, ये भी इसी तरह सेम ही है, ठीक है, पिन 4 है। उसके बाद ये हमने रेवेन्यू के हिसाब से सारी परसेंटेजेस लगा दी हैं, ठीक है, इजी है ये भी। इसके साथ अब कोस्ट की परसेंटेज है कि अब मैं बताऊंगा उसको कि यार ये मेरा ये टोटल कॉस्ट, ये टोटल का कोस्ट का सेक्शन है मेरा, ठीक है। यहाँ पे एक फार्मूला और आएगा, यहाँ पे मैं इनको टोटल कराऊंगा, सब टोटल के मेरी कोस्ट का टोटल कितना रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं वो फार्मूला लगाऊंगा, ठीक है, ये मेरी कोस्ट का टोटल आ गया। और यहाँ पे मैं लगाऊंगा ये वाला फार्मूला कि मेरी ये कोस्ट, बुक कीपिंग की सिर्फ कोस्ट, जो टोटल कोस्ट मेरी आई है
डायरेक्ट कोस्ट की बात हो रही है, वो कितने, उसकी कितने परसेंटेज है, ठीक है। ये मैंने बना दिया, फिक्स करवा दिया, लगा दिया। और ये जो मेरी कोस्ट है, ठीक है, अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा ये वाली, यहाँ पे मैं लगाऊंगा ये टोटल कोस्ट, ये कोस्ट मेरी जो डायरेक्ट कोस्ट है, ये टोटल कोस्ट का कितने परसेंट है, ठीक है। मेरी डायरेक्ट कोस्ट जो कंट्रोलेबल नहीं है वो कितनी है, वो भी मैंने बता दिया उसको, ठीक है। अब यहाँ से मैं लगाऊंगा कि मेरी ये जो कोस्ट है, ठीक है, ये कोस्ट मेरी टोटल कोस्ट का कितने परसेंट है, ठीक है। अब ये हमें बताती है कि मेरे पास अगर मैनेजमेंट पे इतने पैसे जा रहे हैं तो मेरी मैनेजमेंट की टोटल कॉस्ट जो कंपनी की है उसके उतना मैनेजमेंट की कॉस्ट का परसेंटेज कितना है। इसमें क्या होता है कि हम ऐसे जो सेक्शंस, जो ऐसे हमारे पास डिपार्टमेंट्स जो हमारे ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं चीज़ों को, हम उनको लेवल पे ला सकते हैं, ठीक है। या फिर उनको हम देख सकते हैं लॉस के दिनों में या लॉस के मंथ में उनको मैनेज कैसे करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अब हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे वी लुकअप, ठीक है। और सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, लेके आएंगे यहाँ पे। अब यही जो हमारा फार्मूला है ये गेम चेंजर चेंजर है कि हमने यहाँ पे फार्मूला लगाना कैसे है। सबसे पहले तो हमें वी लुकअप का फार्मूला लगाना है। वी लुकअप लगाना है हमने, इजी है। वी लुकअप लगाएंगे, लुकअप कह रहा है कि सर्च की क्या है, लुकअप वैल्यू क्या है। लुकअप वैल्यू हमारी बुक कीपिंग है। मैं कह रहा हूँ यहाँ जहाँ पे भी बुक कीपिंग लिखा हो, ठीक है, सिंपल उसको आपने उठा लेना है और पीछे से इसको मैं करूँगा फिक्स ताकि वो आगे की तरफ ना जाए। ये हो गया मेरा। उसके बाद फिर मैं फोरकोस्ट, मैंने यहाँ पे इसको कह रहा है कि मेरा रेंज दे दे, मुझे रेंज क्या है मेरी, उसको रेंज बताना पड़ेगी। मैंने सेल पोस्ट कोस्टिंग यहाँ पे की हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, ये वाला जो रेंज है मेरा उसको बता देना है कि भाई मेरा रेंज ये दिसंबर तक है, ठीक है। ये रेंज है मेरी। शायद फार्मूला हिल गया है, खुद ही बंद हो गया। इसको करेंगे, रेंज पे लेके जाएंगे। ये है मेरी रेंज, ठीक है। मैंने इसको अपनी रेंज बता दी है कि भाई मेरी रेंज ये है। इसको मैं फिक्स कर दूंगा। मैंने इसे फिक्स किया, कोमा लगाया। जैसे मैं कोमा लगाऊंगा तो वो मुझे पूछेगा कि भाई मैंने करना क्या है, मैं सर्च क्या करूँ, ठीक है। अब मैं उसे क्या कहूँगा, यार ये आपने सर्च करना है। सर्च क्या करना है, हमने क्या किया हुआ है, ऊपर ही जो कॉलम्स है मैंने यहाँ पे मार्क किए हुए हैं, जिस कॉलम में उस कॉलम की रिलेटिव वैल्यू है ये मैंने मार्क की हुई है, मैंने मार्क कर दी उसको, ठीक है। मैंने कहा ये वाला, इसको मैंने ना आगे से जो फिक्स करना है 3 के बाद, पीछे से फिक्स नहीं करना, पीछे से हमने पहले फिक्स कर लिया हुआ है। इसके बाद हमने इसको बताना है एब्सोल्यूट वैल्यू पे जाना है कि भाई ट्रू पे नहीं जाना, फॉल्स पे जाना। फॉल्स के लिए 0 यूज़ करते हैं, ट्रू के लिए 1 यूज़ करते हैं। तो मैं 0 लगाऊंगा और इसको मैं कॉपी क्या कहते हैं, कंट्रोल इंटर कर दूंगा। जैसे मैं इंटर करूँगा मेरे पास डॉलर्स में वैल्यू आ गई। सिंपल। अब गेम चेंज यहीं पे है कि डॉलर्स में वैल्यू तो आ गई है मेरे पास, तो मैं लेके लोकल करेंसी में कैसे लेके जाऊँ इसको, ठीक है। ये भी मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास डॉलर्स में रेवेन्यू आ गया है, ठीक है। रेवेन्यू हमारे पास डॉलर्स में आ गया। फॉर्मेट थोड़ा सेट कर लेते हैं। फॉर्मेट हमने सेट कर लिया, ठीक है। एक जैसा भी कर लेते हैं, इसको यहाँ से भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जो भी आपकी रिस्पेक्टिव करेंसी है उसको मल्टीप्लाई करा देना है इसके साथ, ठीक है। जो आपने रेट लगाया है, मैंने पी के आर यहाँ पे लिखा होगा, आई एन लिखा हो, यहाँ पे आई एन का रेट लिख देना है। या फिर आप इंडियन करेंसी का रेट लिख सकते हैं, या बांग्लादेशी करेंसी का रेट लिख सकते हैं। अगर आप श्रीलंका बैठे हैं तो वहाँ का रेट लिख सकते हैं। अगर आप पाउंड में बना रहे हैं तो पाउंड का लिख सकते हैं, यूएसडी वर्सेस पाउंड। अगर पाउंड वर्सेस यूएसडी है तो यूरो में, जो भी रेट आपने लिखना है, यहाँ पे एक रेट आएगा और नीचे आपका रेट डॉलर्स में, जो करेंसी जिस करेंसी में आपके क्लाइंट है वो साइड पे आ रहा है। दोनों आप साथ साथ ही चल रहे हैं आपके, ठीक है। यहाँ पे आपका मल्टी करेंसी मैंने ऑन कर दिया है। तो अब यहाँ पे इसको फिक्स कराएंगे, ठीक है। यहाँ फिक्स हो गया और ये हमारा रेवेन्यू जो फोरकास्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब जो हमने रेवेन्यू प्रोडिक्ट किया था इसको सम का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। डॉलर्स में और पीकेआर में आ गया, ठीक है। हमारा भाई ये सेक्शन पूरा हो गया। अब हम देखेंगे जनवरी में। जनवरी में हमने कितना रेवेन्यू प्रोडिक्ट किया था, क्या उतना ही आया है, ज़्यादा आया है, कम आया, ठीक है। $22,201 हमने प्रोडिक्ट किया था जनवरी में। यहाँ पे जाएंगे, जैन में जाएंगे और $22,201 उसने ये पिक कर दिया। उसने सेक्शन वाइज हमें यहाँ से पिक किया और वहाँ बता दिया सेक्शन वाइज,
डिपार्टमेंट वाइज हमारे पास बुक कीपिंग, टैक्स और मिससेलेनियस सर्विसेज का हमें तीनों का उसने टोटल बताया, हमने उसे पीकेआर में कन्वर्ट किया, नीचे टोटल लगा दिया, टोटल पीकेआर में आ गया। हमारे पास यहाँ पे मल्टी करेंसी ऑन हो गया, हमें पता लग गया कि 62,16,280 रुपये बनते हैं पाकिस्तानी करेंसी में। अगर मैं लोकल करेंसी में देखता हूँ तो डॉलर्स में देखूँ तो 22,201 रुपया हमारा मंथली रेवेन्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो दूसरा सीन आता है वो सेम यही फार्मूला है हमारा है, हमने वी लुकअप लगाना है। अब हमने जो पेरोल को सेक्शन वाइज में तब्दील किया था, ठीक है, वो इसी मकसद से किया था कि उसको हमने जो है, अब यहाँ पे सजेशन दे रहा है, सजेशन पे नहीं जाना, वो अपनी लास्ट वाले सजेशन दे रहा है, हमने यहाँ पे चेंज करना फार्मूला। तो यहाँ पे हम जाएंगे इसको, ठीक है, ये करेंगे, इसे पीछे से फिक्स करेंगे यहाँ से। अब साथ में फिक्स जिस तरह मैं कर रहा हूँ ये आपने देखना है, इसको फिक्स करने का फ़ायदा ये होगा कि हमें स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, हम कॉपी पेस्ट करेंगे और सारे मंथ को प्रिडिक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लेके आएंगे इसको यहाँ, वी लुकअप वैल्यू, पेरोल पे आएंगे, पूरा टेबल देंगे जहाँ से ये सर्च करके लेके जाएगा डिपार्टमेंट वाइज और मंथ वाइज। ठीक है, अगेन मैंने यहाँ पे नंबर्स देखे हैं, नंबर्स मार्क किए हुए नीचे, हमारे नंबर को टैली किया है उनके साथ ताकि टेबल को फिक्स करेंगे ताकि हमें उठाने में आसानी दे। रेफरेंस जब हमने देने हैं टेबल कॉलम नंबर के, जहाँ पे उसे बताना है किस कॉलम से कौन सी वैल्यू उठानी है। अगर आपने वी लुकअप किस तरह यूज़ होता है नहीं देखा हुआ तो आप वी लुकअप का जो फार्मूला है मेरी वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, मैं एंड स्क्रीन पे टैग भी कर दूंगा। मोस्टली जो फार्मूले हमारे कवर्ड हैं तो वो फार्मूले आप हमारे यूट्यूब चैनल्स पे देख भी सकते हैं, उनके ऊपर वीडियोस बनी हुई हैं, और मोस्टली जो अकाउंटेंट होते हैं उनको सारे फार्मूले आते हैं, ये कोई मुश्किल फार्मूले नहीं होते। यहाँ पे हम इसे बताएंगे 4 नंबर कॉलम में जो पड़ा हुआ है उसको उठा के ले आया भाई। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें साथ साथ ही करनी है, आपने इसको आगे से फिक्स करते चले जाना है और जो हमने सर्च वैल्यू है उसको पीछे से फिक्स करते चले जाना है। ठीक है, साथ में इसको हमने बताना है कि ज़ीरो पे क्लिक करें भाई, ज़ीरो जो आ रहा है वो वैल्यू हमें फाइंड करके दें। अब इसने हमने अच्छा यहाँ पे एक ट्रिक था, ठीक है, जहाँ पे हमने पीकेआर में प्रेडिक्ट किया हुआ था, ठीक है, हमने अपनी लोकल करेंसी में इसको उठाना था। ठीक है, हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे ट्रिक यही है, लोकल करेंसी हमने मल्टी करेंसी तो ऑन कर ली है, लेकिन मल्टी करेंसी को मैनेज कैसे करना है। अब पहले हमने क्या किया कि जो चीज़ें हमने यूएसडी में प्रेडिक्ट की थी हमने यूएसडी में उठाई और उनको लोकल में कन्वर्ट कर लिया। अब हमने जो लोकल में कन्वर्ट किया हुआ है, लोकल लोकल में प्रेडिक्शन की हुई हम लोकल में उठाएंगे, उनको यूएसडी में कन्वर्ट कर लेंगे। सिंपल, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसको ये जो हमने ऊपर डॉलर रेट लिखा हुआ है इसके साथ हम फिक्स करवा देंगे, इसको फिक्स नहीं करवाएंगे सम हो। ठीक है, फिक्स इसलिए नहीं करवाएंगे कि फिक्स करवाने से ये होगा कि आपका जो फार्मूला है वो आगे की तरफ चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करना है, स्मार्टली मूव, हमने इसे उस तरफ मूव करवाना है, तो ऐसी वैल्यू जो हम चाह रहे हैं इस तरफ जाएं तो उसी उसी लिहाज से हमने इसे फिक्स करना है। जैसे मैं भी पेस्ट करके देख लेता हूँ एक, अच्छा ये हमारी फिक्स हो गई। हम्म हम्म यहाँ से इसे आगे से फिक्स करेंगे, यहाँ से, बिल्कुल राइट। ठीक है, अब हमारी जो प्रिडिक्शंस हैं वो मैंने कर दी है, इसको भी हम क्या करेंगे, डॉलर्स को जो है ना दरमियान से आगे से फिक्स करेंगे ताकि जब आप उसे चलाएं रो वाइज आपकी जो प्रोडिक्शंस हैं वो सेम रहे हैं। ठीक है, वो मूव करे, साथ साथ वो मूव कर रहा है ऊपर से रेफरेंस नंबर। अगर यहाँ पे आप 80 कॉलम में चेंज करेंगे, सपोज मैं कहता हूँ यहाँ $278 रेट है तो डॉलर रेट चेंज होगा यहाँ पे। ठीक है, 280 करूँगा 280 हो जाएगा, हर जगह ये इसी तरह काम करेगा। सही हो गया।
ये देखें 278 सारी चेंज हुई, ठीक है। इसी तरह ये चेंज करेगा सब चीज़ों को। हमने सिर्फ 1 मंथ को प्रिडिक्ट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, ये हमने क्या किया, लोकल वैल्यू जहाँ पे लगाई हुई लोकल वैल्यू को उठाया और यूएसडी पे उसे कन्वर्ट किया। हमारी क्या है, जो हमारी कॉस्टिंग है वो दोनों करेंसी में चली गई, ठीक है। यहाँ पे वो नहीं है, तो यहाँ पे हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे, सब टोटल भी लेना है, सब टोटल लेंगे इनका, ठीक है। कॉस्टिंग का टोटल आ गया, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इससे निकाल देंगे, ठीक है। सॉरी, क्लिक समवेयर, ठीक। तो ये हमारे पास जो प्रॉफिट आ गया, ठीक है, हमारे पास प्रॉफिट निकल के आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे प्रेडिक्शन की हुई है सैलरी वाली प्रेडिक्शन, तो हमारी ये जो पहली मैनेजमेंट की सैलरी और मार्केटिंग की सैलरी, ये ऐसी सैलरीज हैं, हमने इनको इनडायरेक्ट में क्यों डाला है, डायरेक्ट में क्यों नहीं डाला, ये भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। इनको हमने डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में इसलिए डाला है कि ऐसे इनको निकालने से अगर हमें लग रहा है कि हम ज़्यादा लॉस में जा रहे हैं, तो सबसे पहले जो एम्प्लॉय निकालने हैं इन दो सेक्ट डिपार्टमेंट से निकालने हैं, क्योंकि इन डिपार्टमेंट से एम्प्लॉय निकालने से हमारे पास डायरेक्टली फ़ौरनली हमारे पास रेवेन्यू के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैनेजमेंट के लिहाज से, मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के लिहाज से हमने इसको नीचे वाले पोर्शन में मार्क किया है, ठीक है। इनका नंबर जब फारिग होंगे तो ऐसे एम्प्लॉय सबसे पहले फारिग होते हैं जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वाले डिपार्टमेंट में होते हैं, ठीक है। बहुत सी कंपनी जब डाउन साइजिंग करती हैं, सबसे पहले वो देखती हैं कि किस डिपार्टमेंट में से बंदों को निकाला जाए, तब ये डिसीजन मेकिंग के लिए आपके पास बना होगा। आपने बताना है भाई, यू आर द अकाउंटेंट, यू हैव टू सेव योर एस। सबसे पहले आपने अपने आप को बचाना है, तो फिर आपको मैनेजमेंट के साथ जुड़ना पड़ेगा, बताना पड़ेगा भाई ये जो हमारे जो हैं ये ऐसे बंदे हैं जिनको पहले आप निकाल सकते हैं, मगरमच्छों को निकालें बाहर, ठीक है, जो कंपनी के ऊपर बोझ है। फिर देखा जाता है, फिर आगे स्ट्रैटेजी से रखा जाता है कि काम को किस तरह डिवाइड करना है। मार्केटिंग के जहाँ 5 बंदे हैं 2 करने हैं, मैनेजमेंट के 6 बंदे हैं 4 करने हैं, तो वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। इसके बाद फिर अब हम लगाएंगे यहाँ पे, फिर फार्मूला आएगा हमारा वीलुकअप का ही आएगा फार्मूला। क्यों आएगा दोबारा से, वो ऊपर वाला फार्मूला शीट, यहाँ पे शीट चेंज हो गई है, ठीक है। शीट चेंज होगी तो फार्मूला चेंज होगा। हम यहाँ पे प्रोविडेंट फंड, यहाँ पे एक्सपेंस शीट पे लेके जाएंगे, कॉमा लगाएंगे, इसको सर्च वाला जो हमारा एक्सपेंसिस वाला था वो हम उसको बताएंगे रेंज हमारी ये है भाई, जहाँ पे प्रोविडेंट फंड लिखा हो, रिस्पेक्टेड मंथ लिखा हो, आपने वो उठा देना है और हमें बता देना है कितना। ये अगेन लोकल करेंसी में है तो हम इसे लोकल करेंसी में लेके जाएंगे, ठीक है। अगर मैं फार्मूला यूएसडी में लगा रहा हूँ तो मैं आगे जाके उठा के इसे लोकल में कर दूंगा, ठीक है। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसको यहाँ पे कॉलम नंबर देना, ये कॉलम नंबर हमने मैच किए हुए हैं, तीनों शीटों के एक ही रखे हुए हैं। मैंने इस पे बनाया है इस स्टाइल से ताकि मैच रहे तीनों शीटों पे, मेरा कॉलम नंबर एक ही रहे। ये भी एक ट्रिक होता है आपका एक्सेल को अपने जहन को मैनेज करने का। अब मैंने तीनों शीटें डिज़ाइन इस तरह की हैं कि हर शीट पे मेरा कॉलम नंबर मंथ का सेम ही रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से मुझे क्या है, आसानी हुई है डाटा उठाने के। मैंने एक ही फॉर्मूला लगाया, 3-4 रेफरेंसेस नहीं दिए, एक ही रेफरेंस दिया है, शीट चेंज की है और मेरा फॉर्मूला टक लग गया, ठीक है। ये ये भी एक स्मार्ट प्ले होता है, ये भी आपने साथ साथ ही सीखना है। उसके बाद हम ज़ीरो करेंगे और यहाँ पे अब हमने लगा दिया फार्मूला, रेफरेंस दे दिया उसने। क्यों दिया है रेफरेंस, लेट मी चेक अगेन। ओके, रेफरेंस इसलिए दे दिया कि मैंने ऊपर से रेफरेंस नंबर गलत दे दिया, मैंने उसे दे दिया ये वाला साइन, मैंने देना था नीचे वाला 3 करना है इसको 3। ये भी चीज़ हमने देखनी है, फोटो रेक्टिफाई करना चीज़ को। अब हमने इसको आगे से करना है और इसे पीछे से करना है, ठीक है, ताकि जब हम इसे उठाएं तो हमें ये ड्रैग करने दे फार्मूले को, साथ साथ ही हर चीज़ करनी है। यहाँ पे हमारा ये वाला फार्मूला तो हम ड्रैग कर सकते हैं क्योंकि ये हमने लगा दिया और बार बार कॉपी करने की जरूरत नहीं है, लग गया। अब ये वाला फार्मूला भी हमारा लग गया, इसको भी हम कॉपी पेस्ट करेंगे। एक ही शीट पे सारे एक्सपेंसेस की शीट है, सारी एक्सपेंसेस की शीट यहाँ पे आ गई। अब हमारे पास नेट यहाँ पे टोटल का एक फार्मूला लगाना है, ठीक है। टोटल का एक फार्मूला लगाएंगे जो इस शीट का टोटल करके लेके आएगा। इस शीट का टोटल एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, टोटल कितने हैं, ठीक है, 13,000 के टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल फार्मूला है, ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास जो आया था उसमें से हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को निकाल देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, ठीक है। और अगेन हमारा जो टोटल रेवेन्यू था उसमें से अगर मैं नेट प्रॉफिट माइनस करूँ तो हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे, ठीक है। ये हमने मार्क कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको
रेवेन्यू परसेंटेजेस लगाएंगे, फिर हम कॉस्टिंग परसेंटेज लगाएंगे। रेवेन्यू परसेंटेज के लिए सिंपल मैं इसको रेवेन्यू जो हमारा टोटल था उसके ऊपर फिक्स करके 1% दे के लगा दूंगा। इसका हमें बता क्या रहा है, ये बता रहा है कि हमारा जो रेवेन्यू है बुक कीपिंग से वो 65%, 65.64% रेवेन्यू बुक कीपिंग से आता है, 23.33% हमारा टैक्स से आता है, 10.92% हमारा मिसलेनियस सर्विस से आता है। ठीक है, अगर मैं आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बता रहा होता या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिखा रहा होता तो मैं आपको यहाँ पे इनकी अहमियत बताता। वो हमारा अलग से टॉपिक है। हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की पूरी शीट एक बनानी है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के थ्रू प्रोजेक्ट की फोरकास्टिंग किस तरह करनी है मंथली। ठीक है, प्रोजेक्ट फोरकास्टिंग किस तरह करनी है, यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट फोरकास्टिंग की है मंथ वाइज। हम वहाँ पे हम डे वाइज करेंगे और डे वाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और डे वाइज ही हम सब कुछ करेंगे। ठीक है, एक मंथ को हम प्रिडिक्ट करेंगे, यहाँ पे हमने 1 ईयर को प्रिडिक्ट किया है तो हम थोड़ा सा सुपीरियर रहे हैं, हम डीप डाउन नहीं गए। वहाँ पे हम बिल्कुल अंदर गहराई में जाएंगे और डीप डाउन जाके चेक करेंगे एक अकाउंटेंट जो मंथली काम कर रहा था वो कौन सा होता है। ठीक है, मतलब पर डे एक मंथ में 30 डेज उसने अगर कॉस्टिंग करनी है तो कंट्रोल कैसे करना है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आप अगर कर रहे हैं, मोस्टली अकाउंटेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं करते, लेकिन मैं क्योंकि एसएससी हूँ सीपीओ, मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी की हुई है और मैंने अपनी लाइफ लास्ट 3 ईयर से मैं जिस पोस्ट पे हूँ मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी हैंडल कर रहा हूँ, तो मेरे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी एक्सपीरियंस है। तो उसमें फिर वो जो एक्सपीरियंस है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, जो शीटें मैं बनाता हूँ वो भी इंशाल्लाह आपके साथ लाइव बना के शेयर करूँगा ताकि आपके नॉलेज में इजाफा रहे। सो यहाँ पे अब हम जो हमने लगाई हैं परसेंटेज वो हमें बता रही हैं भाई हमारा ये 100% हो गया। अब ये हमने इसको पूछना है कि भाई हमारी कॉस्टिंग जो है वो हमारे रेवेन्यू का कितना परसेंट है। ठीक है, वो हमें उसने बता दिया भाई ये डिपार्टमेंट से इतनी इतनी परसेंटेज आ रही है। ठीक है, यहाँ पे 31% जो डायरेक्ट कॉस्ट हमारी है। आज हम अभी अब बता रहे हैं कि जो भी हमारा खर्चा है ना उसका टोटल खर्चा हमारा 31.29% जो खर्चा है हमारा डायरेक्ट कॉस्ट है। ऐसी कॉस्ट जो कंट्रोलेबल नहीं है, बाकी जो कॉस्ट नीचे वाली है वो कंट्रोलेबल है। ठीक है, उसको हम कंट्रोलेबल कॉस्ट कहते हैं। बाकी 68% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है जो कि बहुत ही ज़्यादा है, आपके पास बहुत मार्जिन है खेलने का। बाकी अगर जो स्टाफ है वो आपको तंग कर रहा है, आपकी कंपनी लॉस में जा रही है, तो आपके पास बहुत मार्जिन है। अब बंदों को उड़ा सकते हो, घुमा सकते हो। 58% कॉस्ट जो आपकी इनडायरेक्ट है। ठीक है, इस शीट के मुताबिक आपकी अपनी जो कंपनी की आप बनाएंगे तो उसके ऊपर वेरी करेगी शीट। ठीक है, यहाँ पे शीट वेरी है कर रही है। तो मैं कोशिश करूँगा इस शीट का जो हमने बनाई है इसका लिंक मैं जो है वो कॉपी क्या कहते हैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, ताकि अगर किसी ने डाउनलोड करनी है और ये यूज़ करके इसमें एडिट करके अपने आप को यूज़ करना है तो वो आसानी से यूज़ कर ले ये शीट। ठीक है ना, क्योंकि ये ओपन सोर्स शीट है, आप लोगों के लिए डिज़ाइन की है। अगर आप देख रहे हैं तो आपका हक बनता है इस शीट पे, आपने इतना टाइम लगाया है, मैंने इतना टाइम लगाया आप लोगों के लिए, आपको सिखाने के लिए। आप लोग इसमें इस शीट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं लिंक कॉपी कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका शेयर, इसे ओपन सोर्स कर दूंगा। जो भी इसका लिंक होगा वो इसको यूज़ कर सकेगा और इसको डाउनलोड करके अपने मुताबिक मोड कर लेगा। वो मैं आपके लिए कर दूंगा, कोई इशू नहीं है मुझे। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा नेट पर प्रॉफिट जो है वो कितने परसेंटेज है रेवेन्यू का। जो भी हम कमाते हैं उसका 9.87% हमें प्रॉफिट होता है सारे एक्सपेंसेस निकाल के। ठीक है, और कॉस्ट हमारी टोटल कितने परसेंट, 90% हमारा कॉस्ट में चला जाता है। ठीक है, ये सीधी सीधी हमारी कैलकुलेशन हमने लगा दी है आपको। ठीक है, 100% यहाँ पूरा हो रहा है। इसी तरह अब हम कॉस्टिंग का करेंगे, कॉस्टिंग की परसेंटेज लगानी है हमने। हम कह रहे हैं हमारा ये जो डायरेक्ट कॉस्ट है उसमें से जो हमारा जो बुक कीपिंग की डायरेक्ट कॉस्ट है वो कितने परसेंट है। ठीक है, वो हम बता रहे हैं इसको। ये हमारी जो बुक कीपिंग की डायरेक्ट कॉस्ट है वो कितने परसेंट है। ठीक है, 53% बुक कीपिंग की डायरेक्ट कॉस्ट चली जाती है, 32% इसमें चला जाता है और 13% जो है वो मिसलेनियस में चला जाता है। ये हमारी कॉस्टिंग की परसेंटेज लग गई है। लेकिन हमारी जो ये कॉस्ट है इसकी परसेंटेज हम नीचे ट्रैक करेंगे कि टोटल डायरेक्ट कॉस्ट की कॉस्ट जो है वो परसेंटेज कितनी है। वो भी उसने बताया 34% हमारी जो कॉस्ट का टोटल कॉस्ट का 20% कॉस्ट हमारी डायरेक्ट कॉस्ट है। ठीक है, इसका मतलब ये है। इसके बाद हम डिपार्टमेंट वाइज जो हमारी कॉस्ट है उसको बता देंगे किस डिपार्टमेंट पे हमारी टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है। इस वाली जो परसेंटेज का मकसद ये है कि हम इजीली फैसला कर सकते हैं कि हमारा कौन सा डिपार्टमेंट हमें कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा है। उस पर जब हम डिसीजन मेकिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे हमारे लिए इजी हो जाएगा। जैसे मैनेजमेंट में 15% चली जा रही है, 13% जो है वो मार्केटिंग में कॉस्टिंग जा रही है। ठीक है, तो आपके यही दो डिपार्टमेंट तकरीबन 28% कॉस्ट लेके जा रहे हैं, तो वो मेजर सैलरीज में आपकी कॉस्ट जा रही हैं। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो हमारी जो
36% कॉस्ट यहाँ पे जा रही है। 36% में हम देखें तो 8% बोनसेस हैं, हमें बोनसेस रोकने पड़ेंगे अगर हम डिसीजन लेते हैं। डोनेशंस में जाता है, डोनेशंस वो चीज़ें जो हम रोक नहीं सकते, लेकिन ठीक है समहो दिस वन इज़ रिलीजियस, तो इसको हम रिलीजियस रख लेते हैं। तो ये एक वो चीज़ है जो रोक नहीं सकते। इसके बाद स्टाफ मीटअप हम बंद कर सकते हैं, मार्केटिंग एक्सपेंस को देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है ना। ये परसेंटेजेस इसलिए होती हैं। अब सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब यहाँ पे मज़े की चीज़ है जो आपने सिर्फ एंजॉय करनी है। हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया, ठीक है। एक शीट हमने एक मंथ आपको मैंने पूरा समझा दिया। अब जस्ट कॉपी कॉपी पेस्ट है हमारे, ये कॉपी पेस्ट हम करेंगे। रेवेन्यू हमारा प्रोडिक्शन में आ गया। देखो हमने कुछ भी नहीं किया, सारी प्रोडिक्शन जो है वो चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है, सही है। अच्छा, इसमें एक और हम इसमें ना क्या कहते हैं, अमेजिंग बना सकते हैं इसको, मतलब फास्ट कर सकते हैं। फास्ट इन अ सेंस, अगर मैं इसको यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ से करूँ फिक्स, ठीक है ना, और इसको मैं साथ ही ड्रैग करूँ, सपोज दैट मैं इसको लेके जाऊँ यस से, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, अमेजिंग बन गया है ये, और तेज़ हो गया हमारा कॉपी पेस्ट। पहले मुझे लग रहा था कि ये देखिए आइडियाज़ इसी तरह ही आते हैं। अब मैंने बैठे बैठे जल्दी से सोचा कि यार इसको हम कर सकते हैं, तो मैंने कर लिया उसको। अभी हम तीनों को इकट्ठा ही कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ये देखें हमें वो करने देगा। परसेंटेजेस जो हमारी है उसके मुताबिक ही जाएंगी, ये जा रही हैं, ठीक है। सही, हमारा ये बिल्कुल सही हो गया पोस्ट, सही है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ओके, इसके हम इसे और अमेजिंग बना सकते हैं और फास्ट बना सकते हैं। कैसे? सो स्टे विद मी। हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से जो है पोस्टिंग जो है हमारी, इसको हम मिड पे लेके जाएंगे, यस मिड वाले पे लेके जाएंगे। फिक्स जो है हम सेंटर से फिक्स करेंगे, पीछे वाला फिक्स हटा देंगे, ठीक है। सो इट्स डन, यस इट इज़। सो ये हो गया, यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे, सही है। अब हम हमारा फ़ायदा है इस चीज़ का कि हमें सिर्फ इसी को देखना पड़ेगा। जल्दी जल्दी से हम कर लेते हैं ये चीज़। सही है, ये हमने इस पे करनी है, तो यस ये रिचुअल थी, कर दी। ओके, यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे अच्छा ये नहीं हुआ था, यहाँ पे पहले करना था, यहाँ पे पोस्ट नया फार्मूला हमारा आ गया, ठीक है। इसमें इस फार्मूले में दिक्कत ये थी कि इसका ये वाला जो था ना, इसको हमने यहाँ पे टोटल कॉस्ट के साथ करवाया हुआ था, और इसको हमने क्या करना है, आगे से फिक्स करना है। तो आगे से फिक्स कर लेते हैं, सही है, हो गया हमारा फार्मूला सेट। अब हम इसको कॉपी कर, ये इसने हमें कॉपी पेस्ट करने की इजाज़त दे दी है अब, ठीक है। सो हियर वी आर, जस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। जस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे फार्मूला, ये फार्मूला कॉपी पेस्ट हो गया है, और इसको फार्मूले को भी एडजस्ट करेंगे हम अकॉर्डिंग टू दिस, हो गया, सही है। अब हमारा फार्मूला कौन सा है जो हमें, सारे फार्मूले, ठीक है। अब ये अमेजिंग ऐसे होने वाला है, हम यहाँ से पकड़ेंगे, ये करके दिखाओ, ये पकड़ेंगे यहाँ तक, ठीक है। अब सारे फार्मूले वो खुद ही लगाएगा, ये ले भाई, नहीं लगाए, ऊपर नीचे हो गया शायद, इनको भी पेज में फ़र्क आ गया भाई, ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं दिखाने का, यहाँ से पकड़ने का, ठीक है। ये पकड़ा है भाई मैंने इसको, यहाँ से होना चाहिए वैसे यार, जितना मैंने मेहनत कर दी ना इसके ऊपर, होनी चाहिए, वो हो गई है, ठीक है। अब ये देखें हमने कुछ भी नहीं किया, वहाँ से कॉपी भी किया और यहाँ पेस्ट किया तक, लेकिन यहाँ पे सारा जहन का इस्तेमाल हमने किया है कि हमने फिक्स कैसे किया है इसको। अब हमने क्या करना है, जस्ट कॉपी पेस्ट, हर फार्मूला खुद ही ड्रैग्स करके लेके आएगा सारी वैल्यू, हमने कुछ भी नहीं करना। कंट्रोल पी किया हुआ है एक दफ़े, कंट्रोल वी करते चले जा रहे हैं, कंट्रोल वी नहीं कर रहे हैं हम बस, ठीक है ना, हम जस्ट कंट्रोल वी कर रहे हैं। यस फॉर्मेट भी, इवन दो साथ ही जा रहे हैं, सब कुछ चली जा रहा है, नवंबर तक पहुंच गए हैं, ठीक है। ये देखें, ये करके दिखाओ भाई, सब कुछ डन है, ठीक है। अब हम इसको टैली कैसे कर सकते हैं, द फर्स्ट क्वेश्चन, कैन वी टैली, ठीक है। हम टैली इस तरह करेंगे, हम सबसे पहले टोटल रेवेन्यू टैली करेंगे, फिर टोटल पेरोल का टैली करेंगे, फिर हम टोटल एक्सपेंसेस को टैली करेंगे, ठीक है। सो स्टेप बाय स्टेप हम टैली करने वाले हैं इसको।
सो स्टे विद मी, थोड़ा सा ही रह गया है बस, बाकी सारा कुछ तो हो गया है यार। अच्छा, यहाँ पे हमारा जो है, इसे परसेंटेज का साइन देना है हमने, ठीक है। इसको भी परसेंटेज का साइन देना है, ठीक है। फॉर्मेट थोड़ा सेट कर लेते हैं, चलो। फॉर्मेट सेट हो गया, हमारी सी परसेंटेज सेट हो गई हैं, और यहाँ पे कुछ मिस है, बिल्कुल 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 मिस है। यहाँ पे टोटल्स मिस हैं, इसलिए ज़्यादा दिखा रहा है। फॉर्मूला भी थोड़ा मोल्ड करने वाला है मैंने। यार ये मुझे ना सबसे बुरा लगता है, ये खुद सजेस्ट करता है और सजेशन भी इसकी गंदी होती है। यहाँ तक लेके जाना है भाई मुझे, तुझे कैसे पता है इतना, ये अभी तेरा पास नहीं हुआ भाई। अच्छा, और ये जो है हमारा हो गया परसेंटेज टोटल। कोस्ट का भी कर लेते हैं, टोटल 100% दिखा रहा है, ठीक है भाई, 100% दिखा रही है। सारी कोस्ट यहीं पे दे दी है हमने क्या। कोस्ट की लगी कैसे है फार्मूला, ओके। अभी कुछ थोड़ा चेंज होने वाला फार्मूला। टोटल आ गया, हमारा नेट का चेंज है। यहाँ पे हमने फार्मूला लगाना है एक्चुअली ग्रोस में से, सॉरी यहाँ पे जो फार्मूला टोटल कोस्ट नेट प्रॉफिट, हाँ नेट प्रॉफिट का फार्मूला क्या है हमारा। नेट प्रॉफिट का फार्मूला वही है, नेट प्रॉफिट, यार ये ना नीचे लेके जा रहा है, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, वही लगाना था मुझे। अच्छा, ये जो है इजिकल टू लगाऊंगा मैं, ग्रोस प्रॉफिट में से जो एक्सपेंसेस हैं उनको लेस करवा दूंगा, राइट। ये तो लॉस आ गया भाई, सारे लॉस में था। हम देख लेते हैं कितने लॉस में हमारे गए, लॉस क्यों दे रहा है ये, होना नहीं चाहिए वैसे। फॉर्मूला देखना चाहिए हमें फिर से, तो यहाँ पे डबल चेक विद फार्मूला। ये 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 कोई डबल तो नहीं हो रहा हमारे पास, इसकी वजह से एक्सपेंसेस डबल ना हो रहे हो। नो, एवरीवन इज इन सिंगल फॉर्म। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मंथ भी पूरे हमारे, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला ठीक है, इस फॉर्मूले को चेक कर लेते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज, ओके, हमें लगी मुझे फॉर्मूला कहाँ पे गलत हुआ है। तो यहाँ पे जो जीपी का फॉर्मूला है ना, वो ये फॉर्मूला होना चाहिए था। इसमें से रेवेन्यू से में से हमने टोटल कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट मैनेज करनी थी, ये फार्मूला गड़बड़ कर रहा था जो हमने ढूंढ लिया है, ठीक है। फार्मूला हमारा ओके हो गया है। उसके बाद हमारा जो हमें रेवेन्यू हमारा जो था वो हमारा ओके हो गया है। हमारी टोटल कॉस्ट, यहाँ का फार्मूला चेंज होगा टोटल कॉस्ट का। टोटल कॉस्ट हमारी कैसे निकलेगी, टोटल रेवेन्यू से मैं टोटल नेट प्रॉफिट लेस करवाऊंगा, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई, ठीक है। सही, हमारी टोटल कॉस्ट की परसेंटेजेस भी अब चेंज होंगी, ठीक है। परसेंटेज का हमारा जो है, ओके सही है, 83% इसमें चला गया। ये हमारी जो एक्सपेंसेस हैं, हमारे टोटल कॉस्ट का कितने परसेंटेज है ये हमें बताएगा इस तरह। इसको हम ड्रैग करेंगे यहाँ तक, सही है। और यहाँ से हम इसको ड्रैग कराएंगे यहाँ से, कि हमारा जो ये वाली कोस्ट है टोटल, ये टोटल कोस्ट का कितने परसेंट है। ये फॉर्मूला लगना चाहिए था बिल्कुल, ये लग गया। 152% है जी, कैसे हो सकता है 152% भाई, कैसे हो गया, कैसे बढ़ गया फिगर। टोटल रेवेन्यू मेरा टोटल रेवेन्यू में से जो है टोटल फिगर लेस हो रही है। अच्छा, यहाँ पे ना फॉर्मूला हम ये देखते हैं सबसे पहले रेवेन्यू का। रेवेन्यू की जगह हम अपने रेवेन्यू से चेक कराते हैं, 2,60,484 हमारे हैं।
तो 2,04,484 आना चाहिए हमारे पास, 238 है, ठीक है। यहाँ पे रेवेन्यू में थोड़ा सा कहीं से गड़बड़ी हुई है, जिसकी वजह से हमारी जो सारा टोटल कॉस्ट वो सारा कुछ हिल गया है। सही है, तो हम इसको लुक फॉरवर्ड कर लेते हैं क्या हुआ ऐसा। यहाँ से हम मैनुअल जमा करते हैं सबसे पहले तो। ये हमने मंथ चेक किए हैं, हमारा मंथ बिल्कुल एक्यूरेट है। लगता है कि दूसरा मंथ जो है एक एक्स्ट्रा मंथ ऐड हो गया है, या एक ही मंथ दो दफ़ा ऐड हो गया, जिसकी वजह से फॉर्मूले में थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये जब भी आप शीट बना रहे होते हैं तो ये चीज़ें आती हैं, आपको चेक करनी पड़ती हैं ये चीज़ें सारी। तो अब सो लेट मी चेक द फॉर्मूला अगेन। जैन जो है हमारा कितने पे आ रहा है, 22,202 पे ना। सो सेल फोरकास्टिंग जैन 22,202 नहीं है, बस बिल्कुल 22,202 है। उसके बाद हमारा जो है 20,993 ये आ रहा है, 20,993। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी हम यहाँ से ना, अब आपको मैं करके दिखाता हूँ। तो अच्छी बात है, आपको थोड़ा सा ऑडिट का नॉलेज नॉलेज हो जाएगा किस तरह करते हैं। ऑडिट शुरू हो गया जी हमारा, ठीक है। यहाँ से हम इससे वो टैली करवाते हैं। सही है, हर शीट को हर टोटल से टैली करेंगे, जहाँ पे मसला आएगा फ़ौरन टक करके बता देगा भाई यहाँ पे रेवेन्यू आपका मसला कर गया है। उस रिस्पेक्टिव मंथ को हम देख लेंगे भाई मसला क्यों कर गया हमारा यहाँ पे आके, ठीक है। अभी तक हमने 3 मंथ फाइंड कर लिए, बिल्कुल हमारे एक्यूरेट मैच है, कोई मसला नहीं है उनके रेवेन्यू में। चौथा भी ओके है। फॉर्मूले में मैंने कहा एक दफ़ा दोबारा से चेक कर लूँ, कोई सेल मिस तो नहीं कहीं से, हर चीज़ परफेक्ट है। यहाँ से भी देख लूँ, परफेक्ट। रैंडम चेक्स हैं ये, परफेक्ट, परफेक्ट, ठीक है। एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। सो इस साइड से मसला नहीं है कोई। मई पे पहुँच गए हम, मई को मई से लेस करवाएंगे। जून पे पहुँच गए हम। अभी तक हमारे रेवेन्यू के फार्मूले में कोई मसला नहीं आया, अभी तक कोई दिखाई नहीं दे रहा, हमारा बिल्कुल परफेक्ट मैच कर रहा है। परफेक्ट, हर चीज़ सही जा रही है फ़िलहाल तक तो ये चीज़ भी अच्छी होगी आपके लिए कि आपको ये चीज़ चेक करने आ ये वैसे मैं करने नहीं वाला था अगर बिल्कुल सही हो रही थी। अब आपको डबल चेक करना आ गया है कि भाई हमारा जो रेवेन्यू है वो हमने किस तरह क्रॉस चेक करना है कि हमारा रेवेन्यू हमने जो उठाया है वो बिल्कुल ठीक है। तो ये भी आपको मैंने सिखा दिया, साथ ही बेहतर हो गया ये चीज़ भी। सही है, हमारा जो पूरा रेवेन्यू है वो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे 260 बन रहा है टोटल्स में, लेकिन यहाँ पे 238 क्यों बन रहा है सब टोटल्स में। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ इधर आ रही, इन फॉर्मूला में गड़बड़ है, बिल्कुल गड़बड़ है, मिल गई गड़बड़, ठीक है। अब हुआ ये है कि फार्मूला जब हमने लगाया तो जैन को हमने स्किप कर गया। अब इस फार्मूले में बेसिक फार्मूला छोटा सा मिस हुआ हुआ है, जैन स्किप हुआ है बिल्कुल। ये जैन स्किप हुआ जिसकी वजह से हमारा फार्मूला थोड़ा सा हिल गया। ये देखें सेट हो गया हमारा बिल्कुल टोटल। अब ये हमें क्या हुआ है, एक पूरा मंथ ही हमारा स्किप हो गया था, हमने इसको रिकंसाइल करके टैली कर लिया। सही है, हमने उसने मंथ वाइज बिल्कुल ठीक उठाया, टोटल वाइज उठाते हुए थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी, वो हमने बिल्कुल फाइंड करके ठीक कर ली है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि हमारा एक्सपेंस और पेरोल का सीन क्या है। अच्छा, पेरोल को भी हम चेक कर लेते हैं। 44 लाख का पेरोल है हमारा टोटल, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पेरोल को देखते हैं। ये पेरोल का टोटल है, ये 40 है।
सही है। ये मैंने यहाँ से ऊपर से नीचे टोटल कराया हुआ है। हम मंथली वैल्यूज ठीक उठाई हैं हमने, हमारे मंथ बिल्कुल ठीक हैं, तो वहाँ पे हमारे मंथ भी बिल्कुल ठीक किए हैं। ठीक है, हमने यहाँ से उठाया है इनको मंथ वाइज। ओके, एक्यूरेट गेम है हमारे। अगर हम दोनों का टोटल करूँ मैनेजमेंट और बुक कीपिंग का, तो 20 मिलियन पे जाता है। सो हे वी आर। तो ये 18 पे आ रहा है अगेन। सबसे पहले फार्मूला देखूंगा अपना मैं, फार्मूला मेरा ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ से देखूँ अगर मेरा प्रॉफिट कितना है, तो एवरेज मेरा जो प्रॉफिट है वो 1500-1600 डॉलर, 7%, 8%, 10% पे जा रहा है। ठीक है, 17,000 प्रॉफिट हमारा पर मंथ वाइज हम टोटल कर लिया, ये हमारा बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया। अब हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो बिल्कुल ठीक है तकरीबन। तो अब हुआ ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया, हमने ऑडिट भी कर लिया है। ऑडिट में रिकन्सिलेशन किस तरह करते हैं वो रिकन्सिलेशन भी आपको सिखा दी है। ठीक है, यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगा देंगे, 100% हो जाएगा। ओके, अच्छा ये वाला फॉर्मूला ना ज़रा हिल गया, वैसे सेट कर लेते हैं। अच्छा, सम का फॉर्मूला होना चाहिए था वैसे बेसिकली, वी हैव टू सम दिस। हाँ, सम का फॉर्मूला होना चाहिए। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला लगा के हमने क्या किया है कि हमने देख लिया कि रेवेन्यू हमारा बिल्कुल ठीक परसेंटेज एलोकेट हुई हैं, बिल्कुल ठीक एलोकेट हुई हैं। ठीक हो गया। ओके, हो गया हमारा ये भी। अजी हमारे ये हमारे जो हैं, हमने पहले हमने चेक किया हमारे सर्विसेज वाइज, हमने कर लिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर हमने ग्रॉस प्रॉफिट को सर्विसेज वाइज देख लिया, फिर हमने डिपार्टमेंटल वाइज करके सारा कुछ कर लिया। जैसे यहाँ पे मैंने हम अज्यूम किया हुआ है क्या कहते हैं 280। अगर आप किसी भी मंथ में आपको ऊपर नीचे हो रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, इसको चेंज करेंगे तो आपकी पूरी करेंसी चेंज हो जाएगी। जैसे 275 हम करते हैं सपोज, तो पूरा मंथ ही 275, 290 करेंगे तो 290 पे चला जाएगा सारा मंथ। तो मल्टी करेंसी को हमने किस तरह कंट्रोल करना है ये मैंने आपको सिखा दिया। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा बन गया पूरे साल का, तो ये हो गया हमारा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, रेलिवेंट चीज़ों को अगर आपने और बारीकी से देखना है, इसके बाद हम और भी शीटें लेके आने वाले हैं आपके लिए, वो भी लाइव ही बनेंगी आपके सामने। इसी तरह हम उसको जो है पोस्ट करेंगे, कोई एडिटिंग नहीं होती, जो भी आपके सामने चीज़ें हैं। अगर फार्मूला भी ऊपर नीचे हुआ है तो हमने इसके अंदर से ही किया है। ठीक है, सब कुछ हमने इसके अंदर से ही किया है। इसमें ये होता है कि लाइव अगर आप देख रहे हैं चीज़ों को, आपके सामने ही बन रही है वो शीट, आपने ही समझो वो अपनी आंखों के सामने बनाई है। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली है तो आप, अगर इसका लिंक मैं आपको इस शीट का दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड करके खुद से भी इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको जो फार्मूला यूज़ हुए हैं, हमने हमने इफ़ का फार्मूला यूज़ किया है, हमने सम का फार्मूला यूज़ किया है, हमने क्या मल्टीप्लाई का फार्मूला यूज़ किया है, हमने कॉन्ट्रा का फार्मूला यूज़ किया है, हमने एवरेज का फार्मूला यूज़ किया है, हमने वी लुकअप का फार्मूला यूज़ किया है। लिस्ट ऑफ फार्मूला काफ़ी जो आपके कवर हो रहे हैं वो भी किए हैं। इसके बाद जो हम इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम इसके ऊपर ग्राफ लगा सकते हैं। मंथ वाइज ग्राफ किस तरह बनते हैं, एक ऐड करेंगे तो ग्राफिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, ग्राफ टेबल वो हम मैं अलग से लेके जाना चाह रहा हूँ वो शीटें ना, ये शीट आपकी तैयार होगी जब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी जो शीट होगी उस पर जब ग्राफिंग पे आएंगे तो इस शीट को ही लेके चलेंगे आगे। मेरा यही असूल है कि हम जो चीज़ें हैं, आपने एक शीट में अगर एक वीडियो देख ली है, अगर आपने वो डाटा देखा है तो वो डाटा चेंज ना हो आपके लिए ना। तो मोस्टली वो डाटा वही हम लेके चलेंगे, ताकि अगर आप मेरी सीरीज़ देख रहे हैं कोई, अगर आप मेरा कोई मुझे फॉलो कर रहे हैं
तो अगर आप मेरे डाटे को देख रहे हैं तो आपके पास डाटा आपको याद हो जाए, आपको डाटा चेंज नज़र ना आए, आपको समझना आसानी हो, क्योंकि हर दफ़ा नया डाटा लेके आऊँगा आपको मुश्किल होगी समझने में। अगर हम सर्विसेज इंडस्ट्रीज़ में हैं तो हमारा सर्विसेज में यही डाटा चलेगा। इवन दो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ में भी यही चलेगा, सर्विसेज में भी यही चलेगा। आगे आगे मैं जो प्रोडिक्शन बनाऊँगा जिसके लिए, उसमें भी यही डाटा चलेगा। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे नई वीडियो बना के पोस्ट करने में बूस्ट मिलता है। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मुझे भी लगता है कि यार लोग मेरी चैनल वीडियो देखते हैं, तो मुझे ज़्यादा मज़ा आता है आपके लिए मज़े की मज़ीद वीडियो बना के ले आऊँगा। ये सारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। इसमें जो मैं आपको बातें भी बताई वो भी सारी प्रैक्टिकल ही बताई हैं, ठीक है। कोई बुकिश नॉलेज नहीं है हमारे पास, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। मेरा जो 12 ईयर का एक्सपीरियंस है, अगर आप अकाउंटिंग की लाइन में अगर आ रहे हैं, अकाउंटेंट बनना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको अकाउंटिंग में आगे लेके जाना अपना कैरियर, अगर आप बीकॉम किया हुआ है आपने, और आप अगर आपने एसीसीए कर रहे हैं या बीकॉम किया हुआ है आपने, अगर आप सीए 1 2 कर रहे हैं, अभी अभी आप स्टूडेंट लाइफ में हैं और आप चाह रहे हैं कि आप अपना कैरियर को आगे लेके चले जाएं, आप फ्रीलांसर बनना है आपने, तो आप मेरी वीडियोस को देखें। इंशाल्लाह आपके जो हैं कंसेप्ट भी काफ़ी क्लियर होंगे, आपको चीज़ें भी काफ़ी पता चलेंगी, और आपको प्रैक्टिकल लाइफ का जो नॉलेज कोई देता नहीं है जल्दी, वो भी आपको यहाँ से मिलेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जस्ट फॉर द फेवर ऑफ सब्सक्राइब। वो भी अगर आपने करना है तो, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो फिर लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। और अपना ख्याल रखें। कमेंट सेक्शन में बताएं, अगर कोई क्वेश्चन है तो इंशाल्लाह हम आपका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।